हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हर्षदीप कथुरिया आप सबका वेलकम करता हूं हमारे यूसी लाइव के इस यूट्यूब चैनल पे एंड आशा कर रहा हूं कि आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू रख रहे हैं। आज हम एक न्यू टॉपिक रीजनिंग का साइलोजिज्म शुरू करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसएससी के हर एग्जाम में यूजुअली आपको इनसे क्वेश्चंस दिखेंगे एंड मैं आशा कर रहा हूँ आप इससे पहले वेन डायग्राम्स को अच्छे से पढ़ के आए हो, क्योंकि हमको इस डायग्राम का बहुत ज्यादा रोल इस चैप्टर में दिखेगा। यहाँ पे आपको कुछ चीजें हमको है ना रिलेट करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें आपस में उनका रिलेशन खुद बनाना पड़ेगा। और जो केसेस हैं, जो कंडीशन है, मैं आपको आज यहाँ पे सब कुछ बताने वाला हूँ, तो आप अच्छे से कनेक्टेड रह सकते हैं। आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं इसका नाम साइलोजिज्म है। जैसे मैंने बताया, इसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं, 150 मेथड, कुछ एक चार्ट वाले मेथड से भी कुछ बच्चे करते हैं। बट एसएससी लेवल पे अगर मैं बात करूं तो आपको वेन डायग्राम बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही इजी मेथड है और मतलब टाइम सेविंग भी है ना। कई बार क्या होता है कि बच्चे दूसरे मेथड्स के लिए लुक फॉरवर्ड करते हैं, तो आप बिल्कुल करें। उनको सीखने में आप जितना टाइम लगाते हो, जितना प्रैक्टिस में टाइम लगाओगे और फिर भी गलती कराते हो, तो उससे वेन डायग्राम बहुत इजी है। हम वेन डायग्राम से पढ़ने वाली जो दो तीन चीजें हैं वो पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आशा करता हूँ कि आप भी उन्हें देख चुके थे, जैसे कि ऑल डायग्राम का यूज कैसे करना है, सम डायग्राम का यूज कैसे करना है, और नो डायग्राम अगर मतलब वो सवाल में आपको दे कि सारे के सारे है ना, यह सब कुछ और कोई भी नहीं, अगर ये रिलेशन देता है तो हमें कैसे इनको यूज करना होता है, ये हम वेन डायग्राम में पढ़ चुके हैं। बट मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे है ना इनका रेफरेंस बिल्कुल दूंगा, इनका एग्जाम्पल फिर से करवाऊंगा। ठीक है बच्चे। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है चैप्टर में, जो भी आपको डाटा है ना, जो भी डाटा या जो भी आपको गिवन होगा, वो जरूरी नहीं है कि वो असली जो आपकी लाइफ है या आपकी जो आसपास की चीजें उससे रिलेट करे। ऐसा जरूरी नहीं है जो गिवन है आप उसको 100% ये मानो कि ये असली वाली जिंदगी से है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी डाटा कुछ भी सेंस में लिखा हुआ आ सकता है। जैसे वहां पे लिखा आ सकता है कि ऑल एप्पल आर मैंगोस, ठीक है, कि सारे सेब या सब सेब आम हैं। तो आप इसका मतलब ये नहीं है सोचने लग जाओ कि ये कैसे पॉसिबल है, सेब तो आम नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है जी। और एक क्या है कि बहुत सारे डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करूंगा अभी वेन डायग्राम्स, जो भी वो स्टेटमेंट आपको देगा, जो भी आपको वो डाटा देगा, उससे हो सकता है एक से ज्यादा डायग्राम बने। तो जब तक किसी भी चीज की 100% गारंटी नहीं होगी, ये वाली चीज मैं आपको बार बार रिपीट करता रहूंगा, आपने भी ध्यान रखनी है। जब तक किसी चीज की 100% गारंटी नहीं होगी, आप उसको सही मार्क नहीं करोगे। आप ये नहीं कहोगे कि ये हमने कंक्लूड कर लिया, क्योंकि वहां पे कंक्लूजन्स नीचे गिवन होंगे, है ना। आगे आप हिंदी में भी देखोगे तो वो आपको कंफर्टेबली बताना होगा, आपको आराम से बताना होगा क्या चीज सही है या क्या चीज गलत है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ, इसको मैं एक बार इरेज कर लेता हूँ, यहीं पे हम कर लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑल की। तो आज हम ये सारे टाइप्स पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस का टाइम मिला तो हम वो करते हैं एंड हम इसके 3-4 सेशंस मिनिमम रखेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऑलमोस्ट आना ही है और हम इसमें गलती नहीं करके आएंगे। ठीक है ना। ऑल का मतलब सब होता है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया था, वैसे मैं अगर एक और एग्जाम्पल दे लूं कि ऑल स्टार आर मून, ठीक है, कि सब तारे चंद्रमा हैं। ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट होगा, ये आपको सवाल में गिरा है ना दिया हो सकता है, गिवन हो सकता है। फिर वो आपको कुछ कंक्लूजन पूछ लेगा। ठीक है जी। वो आपको कुछ कंक्लूजन पूछ लेगा। कंक्लूजन में वो आपको ये पूछ सकता है कि क्या अगर सारे तारे चंद्रमा है तो क्या सारे चंद्रमा भी तारे होंगे। ठीक है। आपको ये पूछ सकता है, आपको ये पूछ सकता है कि सम मून, क्या कुछ मून स्टार्स हैं या कुछ स्टार्स मून हैं, एंड सो ऑन। तो हमें क्या समझना है, जब ये स्टेटमेंट गिवन है ऑल वाली, तो डायग्राम कैसे बनता है, ऑल स्टार, तो स्टार अंदर सारे के सारे जो तारे हैं वो मून है, ऑल स्टार आर मून, ये हमारा डायग्राम बन गया। इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे ऑल मून आर स्टार, तो ये गलत आ रहा
है ना, ये सही नहीं है। यहाँ पे ये वाला एरिया, क्योंकि ये पूरा जो बार वाला हमारा जो ये सर्कल था ये डिनोट कर रहा है मून को, तो सारे के सारे मून तो स्टार नहीं है। अब कोई एक बच्चा ये भी तो कह सकता है कि सर ये भी तो हो सकता था ना कि ऑल स्टार आर मून, तो हो सकता है दोनों बराबर बराबर ही हो, स्टार के ऊपर ही मून हो, इसके ऊपर ही दोनों इक्वल साइज के ही हम यहाँ पे बना दे, तो हो सकता है। बट मैंने क्या कहा था अभी पहले शुरू करने से कि जब तक 100% गारंटी नहीं होगी, जब तक ये श्योर नहीं होगा कि वो चीज होगी हर डायग्राम में, आप उसको सही मार्क नहीं कर सकते। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, सम मून और स्टार, तो ये ठीक है, जो चंद्रमा का कुछ अंदर वाला कुछ एरिया है वो स्टार से रिलेट कर रहा है, यहाँ भी ठीक है, इस डायग्राम में भी ठीक है, आप कहीं भी बनाओगे वहां भी ठीक आएगा। तो अगर वहां पे सवाल यही आ जाए तो हमको ये लिखना होगा कि जो सेकंड वाला था वो हमारा कंक्लूड हो रहा है, वो हमारा इम्प्लिसिट हो रहा है, वो हमारा फॉलो हो रहा है ना, या वो सत्य है अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। आप वहां पे थोड़ा सा इसको यूज करोगे। मैंने बस अभी ऑल वाला केस दिया है, इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, वहां पे ऑल सम नो सबका मिक्सचर बन के आएगा। अभी मैं बस आपको सबकी एक बार टाइप्स करवा रहा हूं कि आप उसको रिलेट कर सको बच्चे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑल के बाद अब हम बात करते हैं सम। ठीक है जी। अब मैं एग्जाम्पल सेम ही लूंगा कि आप रिलेट कर लो। तो हमने सम में क्या पढ़ा था, सम मून आर स्टार्स। सपोज यहाँ पे ये गिवन है, ठीक है, सम मून आर स्टार्स, ये हमारा स्टेटमेंट है बच्चे। ठीक है। अब कंक्लूजन में आपको वो क्या दे सकता है, क्या सही है क्या गलत है ये आप बताओ। तो आपने क्या देखना है, ठीक है, जिस चीज की गारंटी हो वो चीज हमको देखनी है। जैसे वो कह दे कि सम स्टार्स आर मून, ठीक है जी, सम स्टार्स आर मून, या वो आपको कह दे पॉइंट नंबर बी में ऑल मून आर स्टार्स। ठीक है। अभी मैं आपको आइदर वाला केस अभी हम नहीं कर रहे हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली करेंगे, जहाँ पे कि इन दो में से कोई एक वाली बात चूज करनी होगी। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा, हम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल चलेंगे, है ना। कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि शॉर्ट एंड क्रिस्प स्मॉल बट पावरफुल वीडियोस होंगी। जो भी वीडियो आप देख रहे हो हमेशा उससे सीख के जाओगे और उसको अप्लाई आप साथ के साथ कर सकते हो। ठीक है ना। और पार्ट डी, सम मून आर नॉट स्टार्स। ठीक है जी। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे बच्चे, अब यहाँ पे क्या डायग्राम बनता है कि कुछ मून स्टार्स हैं, तो ये डायग्राम बन सकता है ना, इसमें ये कंफर्म है कुछ मून स्टार्स हैं। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर ये डायग्राम भी तो बन सकता है कि सम मून आर स्टार्स, तो मैं कहूंगा हाँ ठीक है, पर आप तो कहोगे सर इसमें ऑल है, तो अगर सारे के सारे मून स्टार्स हैं तो कुछ भी होंगे, तो सोचा तो जा सकता है, गारंटी नहीं है, सोचा तो जा सकता है। ये वाले डायग्राम से क्या होगा, आपको ऑप्शन चूज करने में थोड़ा इजी रहेगा, इससे थोड़ा सा गलती होने के चांसेस है, बट क्योंकि मेरे को आपको एक चीज और सिखानी है यहाँ पे, उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है ना। तो आप अकॉर्डिंगली बहुत सारे डायग्राम बना सकते हो और फिर प्रैक्टिस में बनाओ, एक्चुअल पेपर में आपको जरूरत ना पड़े इतने डायग्राम बनाने की। तो सम मून आर स्टार्स, तो आप कितने भी डायग्राम बना लो, ये कॉमन एरिया से आपको पता लग जाएगा। अगर कुछ चंद्रमा तारे हैं तो कुछ तारे भी चंद्रमा पक्का होंगे। जैसे यहाँ पे ये था, यहाँ पे स्टार के अंदर ये वाला एरिया आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। ऑल मून आर स्टार्स, देखो ऑल मून आर स्टार यहाँ पे सही लग रहा है इस वाले डायग्राम में, पर इस वाले में नहीं है। तो गारंटी जब तक नहीं होगी 100% हम उसको कहेंगे कि ये वाला गलत है। क्या ये बात समझ में आई? अब वो क्या कह रहा है कि ऑल स्टार्स आर मून, अगेन ऑल स्टार्स की गारंटी कहीं भी नहीं है। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। अब वो डी में क्या कह रहा है, सम मून आर नॉट स्टार्स। अब ये वाला डायग्राम बहुत बच्चे बनाते हैं और उन्हें लगता है कि कुछ अगर चंद्रमा तारे हैं तो कुछ नहीं होंगे, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है बच्चे, क्योंकि हो सकता है ना कि कोई एक केस ऐसे हो जाए कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक केस तो आए जो ये इसको सही कर दे, है ना। कोई ना कोई एक केस तो आए ना जो ये सेकंड वाले को सही कर दे। बट आप कहोगे सर जैसे ही सेकंड वाला सही होता है तो फिर आप ये वाला कैसे गलत कर रहे हो, है ना, हमारे माइंड में ये चीज आती है। तो फिर हम अभी आगे कुछ केसेस में पढ़ेंगे आइदर, अभी बस आप ऑल सम को समझो,
फिर वहां पे आइदर क्या कि इन दोनों में से किसी एक को हमको सही मानना ही पड़ता है ना। वो वाले केसेस हम आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा मेन पर्पस क्या है कि हम एक चीज को समझ के चलें कि ऑल का यूज कैसे करना है, सम का यूज कैसे करना है, नो का यूज कैसे करना है। फिर जो कॉम्बिनेशन वाली बात है हम उसको उस गिवन क्वेश्चन के थ्रू अच्छे से डेफिनेटली समझेंगे, तो बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। ठीक है मेरे बच्चे, क्या ये चीज समझ में आई ना कि जैसे अगर मैं ये वाला डायग्राम सही मान रहा हूं तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये वाला चीज सही हो गई, ये गलत हो गई। अगर मैं इसको सही मान रहा हूं तो ये सही हो गया, ये गलत हो गया। अगर मैं ये केस सोचूं, इसमें भी तो कुछ मून स्टार्स हैं, बताओ इसमें भी आ रहा है सम मून आर नॉट स्टार, ठीक है, और ये वाला गलत हो गया। तो कोई ना कोई एक केस तो ऐसा बनेगा ना जहां पे हमको इन दोनों में से किसी एक को सही लेना है। तो इस चीज को हम आइदर कहते हैं, और इसको कैसे पिक करते हैं, कैसे और देख सकते हैं, वो हम करेंगे। अभी बस आपने ये सोचना है कि सम में क्या हम यूज कर पा रहे हैं। ठीक है मेरे बच्चे, तीसरी बात करते हैं नो। ठीक है, नो का मतलब अगर स्टेटमेंट हमको गिवन हो नो मून आर स्टार्स, ठीक है, मैंने सब मून और स्टार से दिया ताकि आप इस चीज को इजीली रिलेट कर पाओ। ठीक है मेरे बच्चे, तो कंक्लूजन में क्या होगा, सही क्या होगा गलत ये सोचो। सम स्टार्स आर मून, ठीक है, सपोज ये ए है, बी, नो स्टार्स आर मून, some moon are not stars। ठीक है मेरे बच्चे, अब सपोज करो इनका हमको बताना है, तो इसमें डायग्राम क्या बनेगा, आप अगर अच्छे से यहाँ पे चेकआउट करो, नो मून, कोई भी मून स्टार नहीं है, तो ये डायग्राम बनाना हमारे लिए गलत हो जाएगा। हमको क्या बनाना है, इनका रिलेशन दूर रखना है कि अगर ये मून है तो इसमें ऐसे लाइन बना के क्रॉस बना दो ताकि आपको ये लगे कि इनमें कोई रिलेशन कभी भी नहीं हो सकता। खाली दो सर्कल का तो ये मतलब है कि हमको पता नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, बट अगर आप एक लाइन बना के क्रॉस बना दोगे इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमको इसकी कोई मतलब डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि ये कोई रिलेशन बनाएंगे। ठीक है ना, इनमें रिलेशन तो है और वो ना का रिलेशन है। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये वाला स्टेटमेंट फिर तो गलत ही हो गया, पॉसिबल ही नहीं है। नो स्टार्स आर मून, ये बिल्कुल ठीक है। अगर कोई भी मून स्टार नहीं हो सकता, कोई भी चंद्र अगर हमारा यहाँ पे तारे से रिलेट नहीं कर रहा तो कोई भी तारा चंद्रमा से नहीं करेगा। ठीक है, सी पॉइंट कह रहा है सम मून आर नॉट स्टार्स, तो ये भी ठीक है। जब सारे के सारे मून स्टार नहीं है तो कुछ कितना भी एरिया ले लो वो भी स्टार नहीं होंगे, तो ये भी ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आंसर हो जाएगा बी एंड सी हमारे सही हैं या ये कंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये हमने आज सिंपल सा ये पढ़ा अभी तक, ऑल, सम और नो को कैसे कैसे आपने सोचना है, कैसे कैसे बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। बट हमको ओवरथिंक, एक तो अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा डाटा नहीं लेना, ये नहीं सोचना कि असली जिंदगी में कैसे होता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आएंगे कि सपोज करो राम इज इंटेलिजेंट, ऑल इंटेलिजेंट पीपल आर टॉल, तो क्या ये ऑल टॉल पीपल आर दिस, तो आपको ये नहीं सोचना कि राम मेरा दोस्त है बट क्या वो इंटेलिजेंट है या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको रियल लाइफ और इन वाले क्वेश्चन में कोई भी रिलेशन नहीं रखनी, कोई कॉमन सेंस एक्स्ट्रा यूज करने की जरूरत नहीं है। बट डायग्राम बनाओ और उससे हम सिंपली पिक करके इसको अच्छे से प्यार से कर लेंगे। ठीक है, क्या इतना समझ में आया आपको बच्चे? अब मैं आपको कुछ केसेस ये बताता हूँ जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स गिवन हो सकती हैं, क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे कैसे आपने उनको सोचना है, और बहुत सारे टाइप्स हैं। हम यहाँ पे कुछ टाइप्स पढ़ेंगे, फिर अगली वाली क्लास में मैं आपको आइदर और प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी का केस बताऊंगा, और फिर उसके साथ हम इनका प्रैक्टिस सेशंस भी शुरू कर देंगे। तो आज एक इंट्रो क्लास है साइलॉजिज्म में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या हमको उनका बेस करना है और क्या गलती है ना बिल्कुल भी नहीं करनी, जो कि सबसे जरूरी बात हो जाती है मेरे बच्चे। तो फॉर एग्जाम्पल अब अगर मैं मिक्स करूं, पहले मैं ऑल वालों को ही मिक्स कर लेता हूं।
फॉर एग्जाम्पल ये स्टेटमेंट है तो वहां पे स्टेटमेंट दे दे कि ऑल बॉयज आर रिच, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सारे लड़के अमीर हैं, ऑल रिच आर और क्या यूज करें, स्मार्ट। चलो, ऑल रिच आर स्मार्ट, सारे जो अमीर हैं वो समझदार हैं। ये हमारी दोनों स्टेटमेंट हमको गिवन है, ठीक है जी। अब कंक्लूजन अगर वो आपको कुछ पूछे, फॉर एग्जाम्पल ऑल स्मार्ट आर बॉयज, ये कंक्लूजन नंबर 1। कंक्लूजन नंबर 2, सम रिच आर बॉयज। कंक्लूजन नंबर 3, इसको 1 कर लेते हैं, ठीक है। सम स्मार्ट आर बॉयज, ठीक है। कंक्लूजन नंबर 4, ऑल बॉयज आर रिच। एंड कंक्लूजन नंबर 5, ऑल रिच आर बॉयज, ठीक है। ऑल रिच आर बॉयज, ठीक है। अब देखो, फास्ट अप्रोच की बात अगर मैं यहीं से शुरू करूं तो एक सबसे बड़ा हिंट, सबसे बड़ा इजी आपके लिए क्या होगा, जिन जिन शब्दों के आगे ऑल, जैसे हिंदी में बात करूं तो सब नहीं लगा हुआ सवाल में, तो वो हमारे जवाब में भी गारंटी नहीं देंगे। जब अगर मैं तुमसे पूछूं सपोज कि आपके स्कूल में क्लासवी तुमसे 5 साल छोटे बच्चे कैसे थे पढ़ाई में, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तुम कहोगे शायद इंटेलिजेंट थे, शायद नहीं थे, शायद मेहनती थे, शायद नहीं थे। मतलब गारंटी नहीं है ना। तो जिस चीज के बारे में आपको पता ही नहीं है तो आप उनके बारे में कैसे बताओगे। तो जहां पे सब नहीं लगा हुआ तो वो सब वैसे ही नहीं आएंगे। जैसे रिच के आगे यहाँ पे ऑल नहीं है, स्मार्ट के आगे ऑल नहीं है, बट मैं यहाँ पे देख रहा हूँ स्मार्ट के आगे ऑल है और यहाँ रिच के आगे ऑल है। तो ये तो वैसे ही मुझे पता है कि ये कभी भी फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि मुझे गारंटी ही नहीं थी, ठीक है। तो इनमें सवाल पूरा सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं होता। क्या पता ऑप्शन ऐसे हो कि 1 and 2, 1 and 2 and 3, है ना, एंड सो ऑन, की ये सारे कैंसिल ही हो जाए। तो ये चीज का आप यूज कर सकते हो। फास्ट अप्रोच थोड़ा सा यहीं से शुरू हो सकता है। अब इनका डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो ऑल बॉयज आर रिच, तो सारे के सारे बॉयज रिच हैं। ऑल रिच आर स्मार्ट, तो सारे के सारे जो रिच हैं वो स्मार्ट हैं। तो कुछ ये ऐसे बन जाएगा, एक बार ये चेक कर लो। अब देखो ऑल स्मार्ट आर बॉयज, तो ये वाला एरिया हमारा खाली हो गया। किसी एक केस में हो सकता है पर एक केस से भी ना हो गई तो ये गलत है, तो ये वाला कंक्लूजन गलत हो गया मेरे बच्चे। दूसरे में क्या कह रहा है, सम रिच आर बॉयज, तो ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि यहाँ पे जो रिच के अंदर ये बॉयज वाला एरिया आ रहा है, ये बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, सम स्मार्ट आर बॉयज, तो हाँ स्मार्ट के अंदर तो बॉयज भी आ रहे हैं और कुछ हैं, तो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑल बॉयज आर रिच, सारे बॉयज क्या रिच के अंदर आ रहे हैं, एक बार चेक कर लो, ये तो ठीक ही है ना, ये तो ठीक ही है, सीधा ही दिख ही रहा है। और ऑल रिच आर बॉयज, क्या सारे रिच बॉयज हैं, तो ये तो वैसे ही गलत है। क्यों, क्योंकि ये वाला एरिया तो यहाँ भी खाली होगा ना, एक बार चेक कर लो। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 2, 3 and 4 आर करेक्ट, ये फॉलो करते हैं। तो अगर कुछ भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको सिंपली ये चेक करना है, जिस चीज की गारंटी है वो चीज देखनी है। जिस चीज पे 1% भी गारंटी नहीं आ रही तो उसको आप सही मार्क नहीं करोगे किसी भी हालत में। आशा करता हूँ कि ये चीज आपको इतनी समझ में आई होगी। अभी इसका मैं एक और एग्जाम्पल यहाँ पे आपको है ना लेके दिखाता हूँ। एक सवाल आ गया, या हम सवाल से ही कर ले, मेरे ख्याल से आप कर ही पाओगे, तो क्या टेंशन है, हम ये क्वेश्चन से ही कर लेते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं आज, बेस आपका बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में आइदर पॉसिबिलिटी और इसके बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस हम शुरू कर देंगे। अगेन जो भी फीडबैक है प्लीज मेक श्योर कमेंट अच्छे से करते रहिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं मेरे बच्चे, ऑल लीव्स आर रूट, तो सारी जो लीव्स हैं, सारी जो पत्तियां हैं वो झाड़ हैं, तो कुछ ये हो गया जड़ है, सॉरी मैंने झाड़ बोल दिया, सॉरी मेरी हिंदी थोड़ा सा एडजस्ट करते रहना, ठीक है। तो ऑल लीव्स आर रूट, ये ठीक है। सम लीव्स आर ब्रांचेस, तो अब इसने लीव से रिलेट कराया ना, तो हम ये ब्रांचेस ऐसे बनाएंगे, ठीक है।
तो कुछ पत्ती हमारी शाखाएं हैं। अब सम ब्रांचेस आर नॉट लीव्स, कुछ ब्रांचेस जो हैं वो नॉट लीव्स हैं। तो अब हमें ये लगता है कि अरे ये वाला एरिया भी तो हो सकता है, तो इसे मार्क कर दो, पर इसकी कोई गारंटी मेरे बच्चे नहीं है। ठीक है ना, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसका प्रूफ कैसे दे सकते हैं? उसका प्रूफ आप ऐसे देख सकते हो कि सपोज करो ऑल लीव्स आर रूट्स, ये ऐसे हो गया। ठीक है, क्या ये ऐसे हो गया? सम लीव्स आर ब्रांचेस, ठीक है, कुछ लीव जो है वो ब्रांचेस हैं, तो मैं कहूं कि यहाँ पे कुछ जो ब्रांचेस हैं वो इसी के ऊपर आ गई। ठीक है, कि कुछ क्या, सारी की सारी हैं जी, जिसने देखा उसने थोड़ी सी देखी तो ये बोल दिया कि थोड़ी सी हैं। ठीक है मेरे बच्चे, तो क्या ये सिचुएशन ऐसी नहीं आ गई जहां पे ऑल ब्रांचेस आर लीव्स आ गया, है ना? तो हम सम नॉट वाली बात नहीं कर सकते, तो ये गलत हो गई बात। इसका ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा परेशान करता है। ठीक है, वैसे मेरा मन था ये वाला टॉपिक मैं नेक्स्ट में शुरू करूंगा, बट क्वेश्चन आया तो नो डाउट अब अच्छे से इसको करोगे, डाउट आएगा तो हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सम रूट्स आर ब्रांचेस, रूट के अंदर ये ब्रांच पक्का आएगा ही आएगा क्योंकि लीफ पक्का आ रहा है और कुछ लीफ ब्रांच है, तो ये गारंटी आएगी आएगी, ये गारंटी आएगी आएगी, तो ये एनी हाउ सही है। एक बार चेक कर लो, ये एनी हाउ सही है। तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर? ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, कि कंक्लूजन 2 हमारा जो कि सेकंड वाला है वो सही है। ये हमारा जो सेकंड निष्कर्ष है वो बिल्कुल सही है, फॉलो करता है। ठीक है मेरे बच्चे, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो चीज नहीं गिवन है ना, उसका क्या केस बन सकता है, और जो गिवन है उसकी कितनी गारंटी है, हमको इसी चीज पे वर्कआउट मेरे बच्चे करना है। ठीक है ना, इसी में अगर मैं एक सवाल और बनाऊं यहाँ पे, अगर मैं कह दूं यहाँ पे ऑल की सम की जगह सपोज करो सम लीव की जगह मैं कह दूं कि यहाँ पे सम रूट्स होता, ठीक है, तो ये सवाल कैसे बन जाता? ऑल लीव्स आर रूट्स, अब सम रूट्स आर ब्रांचेस, तो ये यहां से आप बनाते सर्कल, एल से इसको टच मत करवाना, क्योंकि हो सकता है ना कि पत्ती और जो हमारी शाखाएं हैं, लीव्स और जो ब्रांचेस हैं, उनमें कोई रिलेशन ना हो। तो बहुत बच्चे गलती करते हैं कि ऐसे बना देते हैं और ये अंदर बना देंगे। तो जब तक गारंटी नहीं गिवन है उसे मत ड्रॉ करना, फिर उसके अकॉर्डिंग आप वहां पे अच्छे से अपने सवाल को कर पाओगे, अच्छे से उसको सोच पाओगे। ठीक है, क्या ये समझ में आया? क्या एक सवाल और कर ले? ठीक है, एक सवाल और कर लेते हैं, कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको और अभी इसकी डिस्कशन की जरूरत है। चलो, अब इसमें नो आया कि नो विश इज अ डिमांड, कोई भी इच्छा मांग नहीं है, तो नो विश इज अ डिमांड, ये ऐसे बन गया। ऑल विशेज आर क्लेम, अब ये जो विशेज हैं ये क्लेम है। अब देखो क्लेम से डी का कोई गारंटी नहीं है अभी, क्योंकि बार का ये टच भी कर सकता है। कोई बच्चा अगर ये ऐसे सोच रहा है तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये भी इनफैक्ट सही है, हो तो कुछ भी सकता है ना, पर हमको कम से कम इंटरेक्ट, कम से कम उनको टच करवाना है कि हमारे लिए सोचना उतना ही आसान हो जाए। ठीक है, तो नो डिमांड इज अ क्लेम, इसकी कोई गारंटी नहीं है बच्चे। ठीक है, मैं कलर चेंज कर रहा था एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा। चलो, तो नो डिमांड इज अ क्लेम, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि डिमांड और विश का रिलेशन तो पता है, बट ऑल विशेस आर क्लेम, तो ये टच कर सकता है। ऑल क्लेम्स आर विशेस, ये भी गलत हो गया। ठीक है, ये भी गलत हो गया, क्यों? क्योंकि हमको क्लेम के आगे तो ऑल है ही नहीं ना, ये तो ऐसे ही पढ़ लिया था, और यहाँ भी ये जगह वैसे भी खाली दिख रही है, तो हो सकता है कि ये सिचुएशन बने। तो हमारा आंसर यहाँ पे बन जाएगा ई, ओ सॉरी नॉट ई बट की डी, दैट नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको स्टेटमेंट देता हूं, ठीक है जी, कि सम पेन आर बुक्स, और स्टेटमेंट नंबर 2 है सम बुक्स आर पेंसिल्स। ठीक है, और कंक्लूजन जो हमको बताने होते हैं कि क्या ये फॉलो हो रहे हैं या कंक्लूड हो रहे हैं, ये कुछ इस प्रकार से रहेंगे कि सम पेंसिल्स आर पेन। ठीक है, इसको ए मान लेते हैं। कंक्लूजन नंबर बी,
some pencils are books, ठीक है जी। सी some pen are pencils। तो मेरे प्यारे बच्चों अगेन करना क्या है ना, सिचुएशन वही है। कई चीजें आप डायरेक्ट देख के कर लोगे जब प्रैक्टिस हो जाएगी, बट आप डायग्राम बनाओ कि कुछ पेन बुक हैं, तो ये डायग्राम ऐसे बनेगा, ठीक है। कुछ जो हमारे पेन है वो बुक्स हैं, कुछ बुक्स पेंसिल हैं। अब कुछ बच्चे यहाँ पे अगेन मैंने पिछली क्लास में कहा था कि वो कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा इंटरसेक्ट कर पाए, कि उनको मिला के बना सके, कि पेन ऐसे है ना, बुक्स ऐसे, और पेंसिल्स को यहाँ पे ले लें। तो बेटा डायग्राम तो ये भी ठीक है, बट इसमें क्या हुआ, आपने अपनी तरफ से सोच लिया कि पेंसिल और पेन में कोई रिलेशन हम बना है ना सकते हैं, या बना लिया है। तो हमको ऐसे नहीं करना, जब तक कोई चीज गिवन नहीं है हमको ये सोच के नहीं चलने कि ये पक्का होगी ही होगी। ये इस चैप्टर का मेन उद्देश्य है, ठीक है मेरे बच्चे। तो जब ये डायग्राम से मैं चेक करता हूँ तो मुझे दिखता है कि कुछ पेन बुक्स है, कुछ बुक्स पेंसिल्स हैं, और मेरा पहला कंक्लूजन है क्या कुछ पेंसिल्स पेन है, तो पेंसिल और पेन आपस में दूर दूर सर्कल है, तो मैं ये कह दूंगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऑल्दो यहाँ से गारंटी लग रही है ना, यहाँ से चांस लग रहा है, बट दोनों हमें तो सारे केसेस, दोनों के इनफैक्ट सारे केसेस देख के चलने हैं। तो जहां भी 1% भी ना हुई तो ये पूरी ना हो जाएगी, ठीक है जी। सम पेंसिल और बुक्स, अब देखो कुछ बुक्स पेंसिल हैं तो कुछ पेंसिल भी किताबें होंगी, तो ये बिल्कुल हमारा सही आंसर है, ये हर डायग्राम में आपको दिखेगा ही। सम पेन और पेंसिल, तो ये वो सेम चीज ही हो गई, ये ऑप्शन वाली, तो ये भी हम क्या कह देंगे कि ये भी हमारा गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि केवल की केवल बी ऑप्शन सही है। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं काफी इंपॉर्टेंट एक फैक्टर की, जिसका नाम है आइदर। आइदर का मतलब होता है कि पहले मैं केस ही समझा देता हूँ और फिर हम इसका क्वेश्चन करेंगे। आइदर का मतलब ये होता है कि जब दो में से कोई एक चीज तो सही होती है, बट कौन सी सही है हमको ये नहीं पता होता, ठीक है। पर ये जरूर है कि हम ये कह सकते हैं इन दो में से कोई एक तो सही होगी होगी। जैसे मैं आज अभी ये बात कर दूं कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लेके बात करता हूँ, ऑल्दो मुझे नहीं पता, ठीक है ना, कि सपोज मैं कहता हूं कि योर फादर इज अ डॉक्टर, ठीक है। एक स्टेटमेंट मैं ये देता हूं, फिर मैं कहता हूं योर फादर इज नॉट अ डॉक्टर, ठीक है जी। या तो आपके पिताजी डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, या आपके फादर चिकित्सक नहीं है, ठीक है ना। ये बस मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इन दोनों में से, अभी मुझे नहीं पता आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, बट मैं ये कह सकता हूं इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट किसी भी हालत में पक्का सही होगी। या तो आपके फादर है ना, या पेरेंट, कोई भी आप एग्जाम्पल ले लो, कि वो डॉक्टर होंगे या वो डॉक्टर नहीं होंगे। तो ऐसे केसेस जहां पे आप ये श्योर हो सकते हो कि दो एक साथ नहीं सही हो सकती। हम ये नहीं कह सकते कि सपोज मैं अपनी एग्जांपल लूं कि मेरे फादर डॉक्टर हैं भी और नहीं भी, है ना। तो या तो मेरे फादर डॉक्टर हैं या मेरे फादर डॉक्टर नहीं है, वो मेरे को तो पता है, बट आप अगर मेरे बारे में बोलोगे जिसको अभी नहीं पता, तो वो क्या कहेगा कि इन दोनों में से कोई एक केस सही होगा। तो हम इसको क्या बोलते हैं, आइदर मेरे बच्चे, ठीक है। इसमें सवाल कैसे बनते हैं अभी हम उस पर वर्कआउट यहाँ पे कर लेते हैं, और फिर अगेन आज भी हम कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस यहाँ पे डेफिनेटली करके जाएंगे, ठीक है जी। तो स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल यहाँ पे गिवन हो कि ऑल मग्स, ठीक है, आर टॉयज, ठीक है, सम टॉयज आर बॉक्सेस, ठीक है। अब कंक्लूजन, ठीक है ना। तो आपको यही बताना है इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, अच्छे से आराम से चेक करने का, और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना, बिल्कुल भी। चलो अगर मैं कहूं कि सम टॉयज आर मग्स, ये हम पहला कंक्लूजन। सेकंड, सम बॉक्सेस आर मग्स। थर्ड, no box
इज अ मग। ठीक है जी, कि कोई भी बॉक्स मग नहीं है। तो हमको ये गिवन है, अब हम डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क करना शुरू करते हैं। तो क्या कहता है, ऑल मग्स आर टॉयज, सारे के सारे जो मग हैं वो टॉयज हैं। कुछ टॉय बॉक्सेस है, प्लीज डायग्राम ये बनाओ, ठीक है, ताकि आपके लिए इजी रहे। जो ये डायग्राम बनाना चाह रहा है कि ऑल मग्स आर टॉयज, सम टॉयज आर बॉक्सेस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सोचने के टाइम ध्यान रखना है कि हमसे कहीं कुछ गलती ना हो जाए मेरे बच्चे, ठीक है ना। और ये वाला एग्जाम्पल को हम एक बॉक्स में बंद कर देते हैं ताकि ये भी हमको याद रहे। अब देखो, जब आप इसको करने को जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि सम टॉयज आर मग्स, तो इसकी कोई गारंटी दिख रही है या नहीं दिख रही? इसकी पूरी पूरी गारंटी है। टॉयज के अंदर ये जो मग्स है, ये वाला एरिया इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। सम बॉक्सेस आर मग्स, अब देखो इस वाले डायग्राम में ये चीज गलत है कि कुछ बॉक्सेस मग्स कोई रिलेशन नहीं है, पर इसमें सही है, तो नेट तो हम गलत ही मार्क कर देंगे कि ये गलत हो गई भाई बात, कि हम इसको कैसे सही माने। एक में आ रही है, एक में नहीं आ रही, और सर ने कहा था अगर गारंटी नहीं है तो उसको मना कर देना। नो बॉक्स इज अ मग, वो इसमें सही आ रहा है, इसमें गलत आ रहा है ना, क्योंकि इसमें तो टच हो रहा है, तो गारंटी नहीं है तो ये भी कैंसिल। ठीक है, अब हम यहाँ पे फटाफट से ये नहीं कहेंगे कि ओनली वन इज ट्रू, कि खाली एक जो है वो कंक्लूजन एक्सेप्ट हो रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है और मुझे कब वो चीज चेक करनी है, अब ये बहुत जरूरी बन जाती है। देखो बच्चे, जब दो कैंसिल होना और दोनों में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हो, जैसे यहाँ भी बॉक्सेस और मग्स की बात हो रही है और यहाँ भी बॉक्स और मग की बात हो रही है, यहाँ पे टॉय की बात नहीं हो रही, दोनों में सेम चीज ही हो रही है बात। जैसे यहाँ ऊपर अगर हम देखेंगे तो मेरे फादर या आपके फादर और डॉक्टर की बात हो रही थी, और इस स्टेटमेंट में भी फादर और डॉक्टर की बात हो रही थी। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए, आइदर का यूज आपको दिमाग में लाना है। आपको ऑप्शंस में नहीं तो आइदर लिखा मिल सकता है, आप उसका अच्छे से यूज कर सकते हो। ठीक है मेरे बच्चे, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, कुछ टॉयज मग्स हैं, ये तो गारंटी हो गई कि ये सही है। 2 में कह रहा है कुछ बॉक्सेस मग्स है, और 3 में कह रहा है कोई भी बॉक्स मग नहीं है, तो इन दोनों में से कोई एक तो सही होना ही पड़ेगा ना बच्चे। इन दोनों में से कोई एक डायग्राम तो सही होगा ना, हम ये तो नहीं कह सकते दोनों गलत है, फिर तो हमारी ये स्टेटमेंट ही खराब हो गई, फिर तो इसका मतलब ही नहीं रहा अगर हम डायग्राम नहीं बना पा रहे। हाँ, हमको कंफ्यूजन है कि ये वाला डायग्राम बनेगा या ये वाला, वो अलग बात है, पर इन दोनों में से या इनके जैसा कोई एक डायग्राम तो बनेगा ना जो सही है। तो इन दो में से कोई एक चीज तो सही होगी, या तो कुछ बक्से मग्स होंगे या कोई भी बॉक्स मग नहीं होगा, या ये हो सकता है सारे के सारे बॉक्सेस मग्स हो, उसमें ये वाली स्टेटमेंट खुद से आ जाएगी। अगर ऑल बॉक्सेस आर मग्स वाला कोई सिचुएशन है, कोई बच्चा ये कहता है कि ऐसे भी तो हो सकता है सर कि ऑल मग्स आर टॉयज आर बॉक्सेस, कि तीनों एक के ऊपर एक ही हैं, तब भी हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 3 गलत हो जाएगा, है ना। और इस वाले डायग्राम से हमको ये पता लग रहा है कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो सकता है, बाकी गलत, जो 2 है वो गलत हो सकता है। तो हम क्या कहेंगे, एक तो पक्का सही है, बट 2 में से या 3 में से कोई एक सही है, जो हमको नहीं पता भाई, पर हमको ये पता है इन दोनों में से कोई एक पक्का सही होगा, इन दोनों में से कोई एक पक्का सही होगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि हमको उनका रिलेशन नहीं पता है कि क्या वो एक रिलेशन बन सकता है या नहीं बन सकता, कि मग्स और बॉक्सेस को क्या हम मिक्स करें या ना करें। ठीक है मेरे बच्चे, तो आई होप आपको ये चीज यहाँ पे समझ में आई होगी, और इसी चीज को हम आइदर से रिलेट करते हैं। ठीक है ना, आइदर का मतलब जहाँ पे दोनों जो गिवन वाक्य है उनमें से कोई एक तो सही होगा, हमको नहीं पता कि कौन सा सही है कौन सा गलत, तो हम वहां पे आइदर चूज कर देंगे बच्चे। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल इसका ले लेता हूँ। अभी हमने एक क्वेश्चन भी किया था, मैं थोड़ा सा उसका सिमिलर ही यहाँ पे है ना ये सवाल बना दूंगा। सपोज हमने वो क्वेश्चन क्या लिया था, ऑल पेन आर बुक्स। ठीक है, और नहीं सम लिया था ना हमने, तो यहाँ पे हम भी सम ही ले लेते हैं। ठीक है जी, सम बुक्स आर पेंसिल। ठीक है,
तो अब कंक्लूजन अगर हमको जो गिवन है वो कुछ इस प्रकार गिवन हो कि सम पेन आर पेंसिल, या हो सम या नो पेन आर पेंसिल। मैं सीधा बस मुद्दे की बात ही यहाँ पे लिखी है मेरे बच्चे, ठीक है। तो अब इसका आप डायग्राम कैसे बनाओगे या कैसे चेक करोगे, तो आप कहोगे इसका हम डायग्राम बनाते हैं सम पेन आर बुक्स, ये अभी हमने बनाया भी था। मैं खाली पहला पहला वर्ड लिख रहा हूँ क्योंकि आपको रिलेट हो जाए, पेंसिल और पेन में डिफरेंस रहे, तो इस करके हम ऐसे लिख लेते हैं पेन और पेंसिल का, ठीक है। अब कोई एक बच्चा जो वो हमारा दूसरा सोचने वाला बच्चा है, जो एक्स्ट्रा सोचता है, तो वो ऐसे भी सोच सकता है, ठीक है जी। तो ये तो कहेगा कि ये भी डायग्राम सही है। अब देखो सम पेन आर पेंसिल पहले वाले डायग्राम में गलत है, बट दूसरे वाले में सम पेन आर पेंसिल सही है ना। अब नो पेन आर पेंसिल पहले वाले में सही है, दूसरे वाले में गलत है, तो नेट कंक्लूजन तो इसका गलत कोई भी नहीं होगा। बट फिर मैंने चेक किया, जब दोनों गलत आ रहे थे, यहाँ भी पेन की बात हो रही है और पेंसिल की बात हो रही है इस कंक्लूजन में, और यहाँ भी पेन की बात हो रही है और पेंसिल की बात हो रही है इस कंक्लूजन में, तो मैं चेक करूंगा कहीं ये वो केस तो नहीं जहां पे हमको ये देखना हो कि इन दोनों में से कोई एक चीज तो होगी ही होगी। तो हाँ, यहाँ पे मुझे लगा कि यार इन दोनों में से कोई एक तो पक्का सही होगा ही होगा, नहीं तो बात ही नहीं बनेगी, क्योंकि मेरे तो फिर सारे डायग्राम ही खराब हो जाएंगे अगर मैं ये दोनों स्टेटमेंट को फॉल्स कह दूंगा। तो फिर हम यहाँ पे इस केस में आंसर मार्क करते हैं आइदर ए, या तो ए सही है या बी सही है, हमको नहीं पता कौन सा सही है, पर इन दोनों में से कोई एक जरूर सही होगा, ठीक है जी, इन दोनों में से कोई एक जरूर सही होगा। तो ऐसे आपको आइदर का केस पिक करना आना चाहिए, ठीक है मेरे बच्चे। अब बात करते हैं, अगेन यहाँ पे क्वेश्चन आ गया था, मुझे लगा ब्लैंक स्लाइड है। अब ये चलो या तो एक हम काम करते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं और इसी के में बीच में ही मैं पॉसिबिलिटी का केस समझा दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा आपके नोट्स में वो वाला क्वेश्चन में डिलीट करूं। तो हम इसी में ही एक बार ये क्वेश्चन करते हैं, इसी में पॉसिबिलिटी का केस भी समझ लेंगे बच्चे, ठीक है। चलो जी, अब यहाँ पे क्या कह रहा है इस सवाल में, ऑल ग्राफिक्स आर डिजाइन, सभी ग्राफिक डिजाइन है, तो ऑल ग्राफिक आर डिजाइन, ऑल पैटर्न आर डिजाइन। अब देखो ऑल पैटर्न आर डिजाइन तो आपकी मर्जी थी, पैटर्न यहां भी बना सकते हो, पैटर्न यहां भी बना सकते हो, ठीक है। तो अब आप डिसाइड करो कि इधर बनाना है या इधर बनाना है। तो मैं हमेशा यही कहूंगा कि जितना कम से कम टच हो उतना अच्छा है, तो पैटर्न को इधर बनाओ, ठीक है। किसी का मन है बच्चे का कि सर हम तो ऐसे ही बनाएंगे कि ऑल पैटर्न आर डिजाइन, ऑल ग्राफिक्स आर डिजाइन, किसी का मन है कि सर हम तो ऐसे ही करेंगे, तो ये सारे केसेस पॉसिबल हैं। अब इतने केसेस तो हम पेपर में नहीं बनाते रह सकते ना कि तीनों बराबर ही हैं, ये भी एक केस हो सकता है। तो हम जो सबसे दूर, सबसे कम रिलेशन वाला हो, कम इंटरेक्शन वाला हो, वो बनाएंगे, उसके थ्रू क्वेश्चन करते हैं पहले। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, सम डिजाइन्स आर ग्राफिक, तो ये बिल्कुल ठीक है, कोई भी डायग्राम देख लो। अब देखो कुछ डिजाइन के अंदर ग्राफिक आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, कोई भी आप चेक कर लो, तो जो चीज सही है वो हर जगह सही होगी, तो ये बिल्कुल ठीक है। नो पैटर्न इज ग्राफिक, अब इस डायग्राम में ये बात सही लग रही है, नो पैटर्न इज ग्राफिक, पर इसमें कोई गारंटी नहीं है। इसमें मतलब ये गारंटी हो गई ना कि नहीं टच हो रहा, इसमें भी हमारा पता लग गया कि अरे पैटर्न तो ग्राफिक से रिलेट कर देगा, यहाँ भी रिलेट कर देगा, तो गारंटी नहीं है। एक में आ रहा है कि टच नहीं कर रहा, बाकियों में आ रहा है टच कर रहा है, तो ये गलत हो गया। तो वैसे खाली इस सवाल का हमको जवाब देना हो तो आंसर हो जाएगा ए, कि ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, ठीक है मेरे बच्चे। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि कैसे हमने इसका आंसर किया। अब मैं यहाँ पे आपको आगे एक कॉन्सेप्ट लेके जा रहा हूँ, जो आशा करता हूँ कि आप अच्छे से रिलेट कर लोगे एंड समझ लोगे, कोई ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ये सिचुएशन आ जाए कि सवाल ये सेम रहे कंक्लूजन में, रुको मैं कलर चेंज करता हूँ, ठीक है, कंक्लूजन्स में जो निष्कर्ष आप जिसको बोलते हो, उसमें वो कह दे कि ऑल पैटर्न्स, ठीक है, बीइंग ग्राफिक
ठीक है, इज अ पॉसिबिलिटी बीइंग ग्राफिक्स, इसको रबी कर देते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे गुस्सा न मान हैं, सर स्पेलिंग कैसे आपने गलत लिख दिया, तो कोई नहीं, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ऑल पैटर्न बीइंग ग्राफिक इज अ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब मेरे बच्चे संभावना। क्या ये एक संभावना है कि सारे के सारे पैटर्न ग्राफिक हो सकते हैं? तो मेरे ख्याल से आपके मन में ऑलरेडी आंसर आ गया, ठीक है ना, कि ये डायग्राम नहीं, संभावना है ना, तो संभावना तो हो सकती है, वैसे बना सकते हैं ना कि ऑल पैटर्न आर ग्राफिक, ऑल ग्राफिक आर डिजाइन। ये जो डायग्राम है ये इस क्वेश्चन को भी पूरा सेटिस्फाई कर रहा है, आप चेक कर लो। कुछ ऐसे तो नहीं है कि स्टेटमेंट से कुछ विपरीत, कुछ उल्टा बात कर रहा हूं। ऑल ग्राफिक आर डिजाइन भी आ रहा है, ऑल पैटर्न आर डिजाइन भी आ रहा है, तो ये हम कहते हैं ये पॉसिबिलिटी सही है, बिल्कुल हो सकती है। ठीक है ना, ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल हो सकती है। क्या ये चीज आपको समझ में आई कि कैसे हमको देखना है? अगर यहाँ पे हो कि ऑल इसी के साथ ही जाए, ठीक है ना, ऑल ग्राफिक्स बीइंग पैटर्न इज अ पॉसिबिलिटी, क्या ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे जो ग्राफिक हैं वो हमारे पैटर्न होंगे? तो बिल्कुल हो सकता है, मैंने पहले डायग्राम बनाया था, ये ग्राफिक, ये पैटर्न, ये डिजाइन, तो ये भी बिल्कुल सही होगा, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है मेरे बच्चे, अब जहाँ पे गलती बहुत ज्यादा होती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमको तीसरा पॉइंट गिवन हो, क्या गिवन हो कि सम पैटर्न्स बीइंग डिजाइन्स इज अ पॉसिबिलिटी। तो सबको लगता है कि हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि सारे के सारे पैटर्न डिजाइन है, हर डायग्राम में ही तो दिख रहा है कि सारे के सारे जो पैटर्न थे वो डिजाइन है, तो पॉसिबिलिटी है। पर बेटा ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये गारंटी है, ये तो 100% सच्ची बात है ना, क्योंकि हमको स्टेटमेंट में ही कहा गया था। फॉर एग्जाम्पल मैं आज की बात करूं कि मैंने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी है, क्या इसकी संभावना है? तो आप कहोगे नहीं सर, संभावना थोड़ी है, ये तो कंफर्म है, ये तो हमें दिख ही रहा है। तो जो चीज क्लियर कट दिख रही है, जो ट्रू है, जैसे यहाँ पे ट्रू था कि सारे के सारे पैटर्न डिजाइन है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि सम पैटर्न या ऑल पैटर्न्स बीइंग डिजाइन्स इज अ पॉसिबिलिटी। क्या ये बात समझ में आई? जो चीज हो सकती है उसको हम कहते हैं, उसको होने की संभावना बिल्कुल है, जिसके चांसेस हैं। जो चीज हो चुकी या हो रही है सामने, तो संभावना थोड़ी हुई, उसकी तो हमको पुष्टि, उसकी हमको गारंटी मिल चुकी है। ठीक है, तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है, एंड हम पक्का इनके ऊपर क्वेश्चन आइदर वालों पे भी और क्या कहते हैं हमारा पॉसिबिलिटी संभावना वाले केसेस पे भी करने वाले हैं। अभी हम एक दो क्वेश्चन एक बार बेसिक से करते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एक बार मेरे को हो जाए श्योर कि बिल्कुल अच्छा है, और फिर हम आगे इनका कैसे वो वर्ड्स को और ट्विस्ट कर सकता है, कैसे कोई और नया वर्ड ऑल सम के जगह इंट्रोड्यूस कर सकता है, या क्या क्या नाम वो कैसे यूज करता है, तो हम वो आने वाली क्लासेस में डे बाय डे उसको डेफिनेटली करेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, तो आज के लिए हम अभी एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, बाकी आप होमवर्क में करिएगा। ठीक है ना, चलो। अगर यहाँ पे कह रहा है कि सम बुक्स आर पेन्स, यानी कुछ किताब पेन है, ऑल पेन आर चेयर, तो ऑल पेन आर चेयर को आप ऐसे बना सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। सम चेयर आर टेबल्स, बस जितना दूर रख सकते हो उतना दूर रखो। प्लीज ये गलती नहीं करनी कि टेबल्स को वहां पे बुक और पेन सबसे मिक्स कर दिया, दूर रखो, इजी रहेगा, आसान रहेगा। ठीक है मेरे बच्चे, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, सम बुक आर चेयर्स, तो कुछ बुक चेयर्स हैं, ये एरिया पक्का आ रहा है। ठीक है, ये हर डायग्राम में ही आएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, सम चेयर आर बुक्स, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, इसी का उल्टा ही तो है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑल टेबल आर चेयर, टेबल के आगे तो ऑल बेटा सवाल में नहीं आया, ये तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ना कि टेबल के आगे ऑल कहीं भी नहीं आया, तो ये कैसे आ जाएगा। सम टेबल्स आर चेयर्स, तो ये भी ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो क्या हमारा आंसर 1, 2 एंड 4 दैट इज सी सही हो जाएगा, यानी बस थर्ड वाला गलत है, बाकी तीनों सही है। तो आपको बस सिंपली इन क्वेश्चन में यही करना है, प्रैक्टिस एक बार हो गई तो बहुत तेजी से ये सवाल होते हैं, हार्डली 10-15 सेकंड लगते हैं, उससे ज्यादा नहीं लगते। कई बार मैंने देखा है कि बच्चे यूजुअली ये डाउट पूछते हैं कि सर वो दूसरा मेथड कर लें या तीसरा मेथड कर लें,
बेटा अगर एसएससी लेवल की आप तैयारी कर रहे हो तो ये जो सवाल आएंगे आप इस मेथड से बस सोचने की शक्ति प्रैक्टिस में पूरा जितना अच्छा रखोगे, क्योंकि आगे कुछ सवाल आएंगे जिसमें कुछ नहीं का भी यूज होगा कि कुछ फूल सपोज करो कि बीज नहीं है ना, कि सम फ्लावर्स आर नॉट सीड्स, उसका भी यूज करना मैं सिखाऊंगा, तो वो आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है और ओपन माइंडेड प्रैक्टिस करनी है। ओपन माइंडेड मतलब पूरा सोच के जब प्रैक्टिस कर रहे हो कि हर केस को सोचो, उसको पूछो, चाहे कमेंट में, चाहे अपने दोस्तों से, चाहे हमसे टेलीग्राम पे, बट जितना पूछोगे उतना बेटर सीख पाओगे मेरे बच्चे। ऑल, सम, नो ये सब नहीं देगा। ठीक है, वो कैसे दे देगा कि एटलीस्ट, ठीक है, ठीक है, एटलीस्ट स्काई आर मून। ठीक है, अब एटलीस्ट का मतलब क्या होता है कि कम से कम स्काई मून है। ठीक है, ठीक है, अब एटलीस्ट, एटमोस्ट इन सब का मतलब कुछ नहीं होता है, इन सब का मतलब होता है सम, कि सारे तो नहीं है, या हो भी सकते हैं, मुझे गारंटी नहीं है, पर सम जरूर है। तो मेरे बच्चे अगर वहां पे कहीं भी एटलीस्ट लिखा हो, कभी भी एटमोस्ट लिखा हो, ठीक है, कभी भी वो कुछ आपको ऐसे सिचुएशन दे कि आपको लगे कि सब चीजों के बारे में हमको नहीं पता लग रहा, ठीक है, तो वहां पे आपने क्या यूज करना है, सम। कई बार क्या होगा, वो नाम यूज करेगा, जैसे राम। ठीक है, कई बार वो हो सकता है पूरा का पूरा जेंडर यूज कर दे, जैसे मैन या विमेन। कैसे कि वो कहते हैं मैन आर रिच। अब देखो इसके आगे तो ना ये लिखा है कि मैन के आगे ऑल नहीं है, सम नहीं है, बट ये प्लूरल वर्ड एक कंबाइंड पूरा ग्रुप है ना, तो हम इसको ऑल मान के चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऑल से रिलेट होगा कि ये सारे के सारे राम, जितने भी राम है वो यहाँ पे काउंट हो जाएंगे, जितने मैन है, जितने विमेन है, क्योंकि हमको पता नहीं ना कौन से एक स्पेसिफिक राम की या मैन की बात हो रही है, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो वो होता है ओनली। ठीक है, अब ओनली वाले का ना सिचुएशन पूरी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं ओनली बॉयज आर, क्या बनाए यहां पे, ओनली बॉयज आर रिच। ठीक है, सपोज करो ओनली बॉयज आर रिच, और मैं बोल दूं सम बॉयज आर, ठीक है, स्मार्ट। अब इसका डायग्राम आप कैसे बनाओगे या कंक्लूजन निकालना है तो आप कैसे बनाओगे ये मेरे को बताना, ये आप ट्राई करना, फिर मैं आपको इसी के थ्रू आपको समझा भी दूंगा। ठीक है मेरे बच्चे, कंक्लूजन नंबर 1, सम रिच आर स्मार्ट। ठीक है जी। कंक्लूजन नंबर 2, सम स्मार्ट आर बॉयज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, मेरे बच्चे इसको कैसे अटेम्प्ट करोगे। अब देखो हम क्या करते हैं, ओनली बॉयज आर रिच, तो हम ये सोचते हैं ओनली बॉयज आर रिच, तो बॉयज आर रिच हो गया, सम बॉयज आर स्मार्ट, तो ये हो गया, और हम इसके अकॉर्डिंग कराते हैं, और ये हमारा करवा देता है सवाल गलत। ठीक है, क्योंकि ओनली बॉयज आर रिच का मतलब ये तो हो गया कि कोई भी गर्ल रिच नहीं है या कोई और चीज रिच नहीं है, हमें वो एक्स्ट्रा नहीं सोचना होता, बट इसका ना स्टेटमेंट का मतलब उल्टा बन जाता है जब मैं डायग्राम में बनाने का सोचूं। कैसे मेरे बच्चे, अगर वो कह रहे हैं ओनली बॉयज आर रिच, कि खाली लड़के जो हैं अमीर हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं जितने भी अमीर लोग हैं वो बस लड़के हैं। इसका मतलब डायग्राम उल्टा बनता है, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, आई होप आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं ओनली बॉयज आर रिच, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे बॉयज रिच हैं, कुछ हो भी सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते, गारंटी नहीं है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ठीक है ना, बट ये जरूर है कि जितने भी रिच हैं, जितने भी अमीर हैं, वो जरूर लड़के होंगे, तो उसका मतलब होता है ऑल रिच आर बॉयज। तो ये डायग्राम ये वाला नहीं बनेगा, ये बनेगा, और सम बॉयज आर स्मार्ट, तो ये इस तरफ बन जाएगा।
ठीक है मेरे बच्चे, तो इस चीज का ध्यान रखना, ये बहुत बच्चों का गलत हो जाता है। ठीक है, तो सम रिच आर स्मार्ट, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब देखो पहले वाले डायग्राम से या पढ़ के ऐसा लग रहा था कि गारंटी हो जाएगी, तो कुछ बॉय हो सकता है रिच हो, कुछ बॉय हो सकता है आपके स्मार्ट हो, बट गारंटी नहीं है कि जो रिच हैं वो ही स्मार्ट होंगे। क्या ये बात समझ में आई? है ना, ये बात समझ में आई। सम स्मार्ट आर बॉयज, ये एरिया दोनों में सही था, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सिंपली इसको उल्टा करके लिखा हुआ है, तो इसमें कोई भी टेंशन नहीं है, तो ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है मेरे बच्चे, तो यहाँ पे आपको ओनली का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है ना, एक ही क्वेश्चन आएगा, अगर सपोज करो आ रहा है वो ओनली, ये तो है नहीं, 4-5 सवाल आएगा, बट वो गेम चेंजिंग सवाल हो जाता है, और नेगेटिव मार्किंग के साथ तो बहुत फर्क पड़ जाता है। हमको लगता ही नहीं कि हमने गलत कहाँ कर दिया। तो इस चीज का ध्यान रखना कि जब भी ओनली आए या वो कहे कि केवल लड़के अमीर हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि सारे अमीर जो हैं वो लड़के हैं, ना कि सारे लड़के अमीर होंगे। इस चीज का अच्छे से आप यूज कर लीजिएगा। कुछ भी दिक्कत होगी तो हम बिल्कुल वहां पे उसको है ना ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल दे दूं। चलो सपोज करो एग्जाम्पल ये है कि स्टेटमेंट वो देता है ओनली फर्स्ट डिवीजन, ठीक है, आर एडमिटेड, यानी जिन जिन की पहली डिवीजन आई उनकी भर्ती होगी। ठीक है, एक स्टेटमेंट ये है। दूसरा कहता है कि राम गॉट फर्स्ट डिवीजन, कि राम की फर्स्ट डिवीजन आई। ठीक है मेरे बच्चे, कंक्लूजन, राम गॉट एडमिटेड, राम का एडमिशन हो गया, पहला ये कह रहा है। और दूसरा कह रहा है कि राम डिड नॉट गेट एडमिटेड, कि राम का एडमिशन नहीं हुआ। तो आप बताओ इसमें क्या होगा, क्या सिचुएशन होगी, अभी बताओ मेरे को। ठीक है, अब देखो बहुत बच्चे इसमें पढ़ के ना सीधा यही आता है कि राम जी का एडमिशन यहाँ पे हो गया, है ना, कि मेहनत कर रहे हैं, फर्स्ट डिवीजन आई है, उनका बिल्कुल यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। बट बेटा ये राम, सपोज करो आपका वाला कोई फ्रेंड राम है या कोई और पर्सन राम है, इसकी हमको गारंटी नहीं है अगर वैसे सोचे तो। अब डायग्राम से सोचो तो ओनली फर्स्ट डिविजनर आर एडमिटेड का मतलब क्या हुआ, मैंने अभी बताया था कि जिन जिन का एडमिशन हुआ, सपोज करो ये एडमिटेड वाले हैं, वो सारे फर्स्ट डिविजनर हैं, ये सारे फर्स्ट डिवीजन के अंदर आएंगे। अब राम का फर्स्ट डिवीजन आया तो राम हो सकता है यहाँ पे हो, वो ये भी हो सकता है कि राम इसके अंदर हो, मैं मना नहीं कर रहा, बट हो सकता है बाहर हो, तो गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं है तो राम गॉट एडमिशन ये गलत हो गया मेरे बच्चे, और राम डिड नॉट गेट एडमिटेड ये भी गलत हो गया, क्योंकि राम का एडमिशन हो भी सकता है। तो इन दोनों से हमको क्या पता चला कि इन दोनों में से एक साथ सही नहीं हो सकता, एक साथ गलत नहीं हो सकता, पर इन दोनों में से कोई एक चीज अवश्य होगी, है, इन दोनों में से कोई एक चीज अवश्य होगी कि या तो अब वो कोई भी राम हो, या तो उसका एडमिशन हुआ होगा या उसका एडमिशन नहीं हुआ होगा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, अब कई बार कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि सर ये वाला राम अलग हो सकता है और ये वाला राम अलग हो सकता है, तो बेटा फिर वो आपको ऑप्शन में नाइदर नहीं देगा। वो कंफ्यूजन अगर आ गई ना तो ऑप्शन ऐसे दे देगा कि 1 फॉलोज, एक ठीक है, फिर 2 फॉलोज, बोथ फॉलोज, या नाइदर फॉलो। अगर ये 4 ऑप्शन आ गई तो आप नाइदर ही मार्क करके आओगे। उसके पीछे रीजनिंग ये है कि ये वाला राम हो सकता है, ये राम 1 हो, ये राम 2, अब राम से हमें क्या पता चल रहा है ना। तो वो कई बार हमको स्मार्ट इनफ होना पड़ता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग थोड़ी चीजें मैनिपुलेट करनी पड़ती हैं, तो आप वो मेरे ख्याल से आराम से कर सकते हो। कॉन्सेप्ट ये है, अगर सेम राम की बात है तो आइदर बनेगा, अगर 2 अलग राम है तो फिर तो कोई गारंटी है ही नहीं, हमें क्या पता कि एडमिशन हुआ या नहीं हुआ। ठीक है मेरे बच्चे, क्या ये चीज इतनी आपको आज समझ में आई है? चलो 1-2 क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेते हैं, और उसके बाद कोई डाउट क्वेरी होगा तो हम डेफिनेटली है ना यहाँ पे डिस्कस आपके साथ कर लेंगे। जो ये वाला सवाल था, अगर 1 सेकंड दीजिएगा,
ठीक है, ये वाला मैंने शायद होमवर्क में दिया था, तो एक बार अपन इसको ट्राई कर लेते हैं। कुछ बच्चों का अगर नहीं आया आंसर तो वो यहाँ से क्रॉस चेक मेरे ख्याल से कर पाएंगे और फिर आंसर्स आप देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या गिवन है मेरे बच्चे, सम ट्री आर फ्लावर्स, कुछ ट्री फ्लावर्स हैं, सम फ्लावर्स आर पेंसिल्स और सम पेंसिल आर टेबल्स। एक बार चेक कर लो क्या ये आंसर बना। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, कुछ ट्री है कुछ टेबल है, तो ये टेबल लिख लो, ये ट्री लिख लो। ठीक है, सम टेबल आर फ्लावर्स, तो टेबल और फ्लावर जरूरी नहीं है कि साथ साथ हो भी सकते हैं, नहीं भी। तो मेरे बच्चे अब डायग्राम पे आ जाता हूं मैं, ये मतलब कंक्लूजन पे ये गलत है। सम पेंसिल आर ट्रीज, तो पेंसिल और ट्री की भी कोई गारंटी नहीं है मेरे बच्चे, ये भी गलत। सम टेबल आर ट्रीज, कुछ टेबल ट्रीज हो, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, ये भी गलत। ठीक है, सम ट्री आर पेंसिल, अगेन इन दोनों की भी कोई गारंटी नहीं है, तो अभी भी हमने किया था। और यहाँ पे सारे गलत, तो आइदर का तो कोई ऑप्शन भी नहीं है कि मैं ये सोचूं कि ये होगा, या कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि एक पॉजिटिव हो एक सही हो एक गलत लग रही हो, तो वो भी कोई सिचुएशन नहीं है। तो ये सारे के सारे गलत हो गए, तो हेंस हमारा आंसर हो जाएगा बी, दैट इज नन फॉलोज। तो जिन जिन का ये आया था पिछली वीडियो में, तो आप बिल्कुल अपना यहाँ पे सही समझ सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और करते हैं आज, एंड बाकी हम नेक्स्ट सेशन में डेफिनेटली है ना शुरू करेंगे, और सेम एनर्जी सेम जोश के साथ आते रहेंगे। बट मैं एज अ टीचर यही चाहता हूं कि आपका फीडबैक बिल्कुल मिलता रहे, आप कमेंट में बिल्कुल बताते रहो आपको समझ में आ रहा है क्या, और चाहिए क्या, कुछ लग रहा है, कुछ भी टेंशन हो तो आप सिंपली कनेक्ट करो, हम बिल्कुल उसको फटाफट से दूर कर देंगे। ठीक है, तो ऑल ब्रांचेस आर फ्लावर, सारे की सारी जो शाखाएं हैं वो फूल हैं, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, एक बार चेक कर लो। ऑल फ्लावर आर लीव्स, सारे के सारे जो फ्लावर हैं वो लीव्स हैं मेरे बच्चे। ऑल ब्रांचेस आर लीव, अब बस अब तो चेक ही करना ना, तो ये सारी ब्रांचेस लीव्स के अंदर आ रही हैं, तो पहला तो सही है, यहाँ पे पहला सही हो जाएगा मेरे बच्चे। ऑल लीव्स आर ब्रांचेस, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कुछ जगह खाली भी है, तो कोई टेंशन नहीं। ऑल फ्लावर आर ब्रांचेस, सेम रीजन से ये भी गलत हो गया मेरे बच्चे। सम लीव आर ब्रांचेस, तो ये बिल्कुल ठीक है, कुछ लीव के अंदर तो ब्रांचेस है ही है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 1 और 4, 1 और 4 हमको कहां से दिख रहा है, बी ऑप्शन में, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसको कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या कह रहे हो बेटा कि कुछ पेन घड़ियां हैं, सम पेन आर वॉचेस, सिंपल। सम वॉचेस आर टायर, कुछ जो घड़ी है वो टायर है, प्लीज इनको दूर दूर बनाओ, है ना, ऐसे मत बनाओ, और बार बार ये बात मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, और सम व्हील्स आर बसेस, तो कुछ व्हील जो है बसेस हैं। सम टायर आर व्हील भी है इससे पहले, तो यहाँ पे ये व्हील हो जाएगा, है ना, ये पहिए है, और कुछ पहिए बस भी है। तो W 2 बार आ रहा है, तो उसका ध्यान रखना कि कहाँ पे वॉच लेना है ना, और कहाँ पे व्हील लेना है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है मेरे बच्चे कि सम बसेस आर टायर्स। अब देखो सम बसेस आर टायर, तो इसमें कोई गारंटी नहीं है ना कि ये आंसर या ये दोनों आपस में रिलेट करेंगे, तो हम क्या कहेंगे कि जो फर्स्ट कंक्लूजन है उसकी कोई भी गारंटी नहीं है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में क्या कह रहा है, सम व्हील्स आर वॉचेस, तो आप रिलेट करो जरा, व्हील्स और वॉचेस का सर्कल अलग अलग है ना, तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं होगी मेरे बच्चे। थर्ड वाला पॉइंट चेक करो, सम व्हील्स आर पेन, तो व्हील्स और पेन ये भी दूर दूर है, कोई चांस नहीं। और फोर्थ सवाल हमारा क्या कह रहा है, सम बसेस आर वॉचेस, की कुछ बस जो है वो वॉचेस हैं। अगेन ये दोनों भी दूर दूर हैं, इनका भी कोई रिलेशन नहीं। और जब चारों ही गलत हो गए यानी नन फॉलोज होगा, यानी नन फॉलोज होगा कि इनमें से कोई भी फॉलो नहीं हो रहा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं मेरे बच्चे, कई बार नन फॉलोज और एक ऑप्शन होती है नन ऑफ दीज, तो इन दोनों में बहुत फर्क है, आप ध्यान रखना। कई बच्चे इसको सेम ही मान रहे होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नन ऑफ दीज का मतलब होता है कि सपोज करो किसी सवाल में जहां पे 1 2 3 स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है, कि 1 और 2 को मिला के आंसर है, ठीक है, मतलब 1 and 2 आर करेक्ट,
तो आप जब ऑप्शन में चेक करोगे तो 1 और 2 कहीं भी नहीं मिला, तो आप मार्क करते हो नन ऑफ दीज, है ना, कि जो 1 एंड 2 है वो किसी भी ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ। बट अगर ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट फॉलो ही नहीं कर रही तो आप फिर नन ऑफ दीज नहीं कहोगे, आप कहोगे नन फॉलोज, कि इसको कोई भी ऑप्शन फॉलो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है मेरे बच्चे। तो हम ये डिफरेंस अच्छे से समझ के करें कि कब नन ऑफ दीज करना है और कब नन फॉलोज करना है, ठीक है ना। अगर कुछ भी डाउट लगता है तो आप मैसेज में डेफिनेटली पूछ सकते हो, बिंदास तरीके से पूछ सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऑल एरोप्लेन्स आर ट्रेन्स, सारे के सारे हवाई जहाज जो हैं वो ट्रेन है। ये भी बढ़िया है, अगर एक्चुअली ऐसे हो जाए तो कितना खतरनाक सिचुएशन बन जाएगी, ठीक है ना। सम ट्रेन्स आर चेयर्स, तो कुछ ट्रेन चेयर्स हैं, तो ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा। सम, अब देखो कंक्लूजन की बात करते हैं पहले की, सम एरोप्लेन आर चेयर, तो इसमें गारंटी नहीं दिख रही। किसी बच्चे ने अगर ऐसे बनाया है मेरे बच्चे, तो इसमें गारंटी इसमें भी नहीं है, दिख रहा है बट गारंटी नहीं है। तो जब तक कंफर्म नहीं है तो हम क्या मार्क करेंगे कि ये नहीं फॉलो करेगा, ये हमारा अनुसरण नहीं होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। सेकंड, अगर वो कह रहा है सम चेयर और एरोप्लेन, तो बेटा इसमें एक बार चेक करो, अगर कोई एरोप्लेन चेयर की गारंटी नहीं थी तो चेयर एरोप्लेन की कैसे होगी। तो जो हमारा सेकंड कंक्लूजन है वो भी यहाँ पे गलत हो जाता है, ठीक है। अगर मैं थर्ड की बात करूं, सम चेयर आर ट्रेन, तो आप कोई भी डायग्राम देखो, जो चीज सही होती है वो हर जगह सही होगी, है ना। तो वो यहाँ पे नजर आ रहा है, तो थर्ड वाला हमारा सही हो गया। अगर मैं ऊपर ऑप्शन में ही मार्क करूं तो ये थर्ड वाला सही है, ये दोनों गलत थे। सम ट्रेन्स आर एरोप्लेन, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी आप किसी भी डायग्राम में चेक कर लो, ट्रेन एरोप्लेन तो कॉमन आ ही सकता है। तो हमने क्या चेक किया कि हमारा थर्ड और फोर्थ सही है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आप सबको यहाँ पे नजर आएगा, आप अच्छे से देख सकते हो। क्या ये क्लियर हो गया मेरे बच्चे? तो डी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, आप सिंपली पेपर में मार्क करके आ सकते हो बिंदास तरीके से, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, सम बुक्स आर पेन्स, कुछ बुक्स पेन्स हैं। अगर मैं इसको यहीं पे ड्रॉ कर दूं, ठीक है जी। नो पेन इज पेंसिल, कोई भी जो पेन है वो पेंसिल नहीं है, तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। सम पेन आर बुक्स, तो ये वाला एरिया तो कॉमन आ रहा है। अब आप कहीं से भी डायग्राम बनाओ, कोई बच्चा ये सोच रहा है कि पेन और ये नो के साथ क्या पता मैं सर ऐसे बना दूं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जितना दूर रखोगे उतना अच्छा है मेरे बच्चे, ठीक है ना। तो सम पेन आर बुक्स तो हर हालत में सही होगा ही होगा, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। सम पेंसिल आर बुक्स, ये हो भी सकता है नहीं भी, तो इसकी कोई गारंटी हम अभी तो नहीं ले सकते, तो हम इसको गलत करेंगे, आइदर में चेक कर लेंगे, ठीक है। पर ऑप्शन में आइदर नहीं दिख रहा, तो मेरे तो फायदे की बात है ना। सम बुक्स आर नॉट पेंसिल, कुछ ऐसी बुक्स हैं जो पेंसिल नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही है ना, ये बात बिल्कुल सही है बेटा। जो मैंने यहाँ पे ये मार्क किया हुआ है रेड वाला, या नीचे में भी मार्क किया हुआ है, आप ये चेक करो, ये वो किताबें हैं जो पेन का हिस्सा हैं, ये वो किताबें हैं जो पेन का हिस्सा है। और क्योंकि कोई भी पेन पेंसिल नहीं हो सकता, तो ये वाली किताबें भी कभी पेंसिल नहीं होंगी। तो ये बात सही हो गई ना कि कुछ किताबें जो है वो पेंसिल नहीं है, क्योंकि ये जो हमने डार्क कलर से कलर किया ये कभी भी नहीं होगा। तो ये हमारा जो थर्ड नंबर वाला है बिल्कुल सही हो गया। फोर्थ में क्या कह रहा है, ऑल पेंसिल आर बुक्स, पेंसिल और बुक्स के अगेन कोई गारंटी नहीं है, और आइदर वाली कोई सिचुएशन दिख भी नहीं रही, तो हमारा आंसर 1 and 3 फॉलोज, दैट इज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या ये ठीक है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो आप इसको अच्छे से देख सकते हो बच्चे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, आई होप आपको ये काफी अच्छे और काफी हेल्पफुल लग रहा है। मैं काफी रेलेवेंट क्वेश्चंस ही आपको करा रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा था कि हम क्लासेस इस अकॉर्डिंग करेंगे कि जितने क्वेश्चंस करें वो आपको डायरेक्ट एग्जाम में हेल्प करेंगे, चाहे आपका एसएससी रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, आपका स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो, रेलवे का कोई एग्जाम हो, है ना। बैंकिंग से थोड़ा सा ये हटके, बेस तो बैंकिंग के लिए काफी अच्छा है, बट लेवल बैंकिंग में काफी ऊपर आता है इनके कंपैरिजन में। बट बाकी सारे पेपर्स में
है ना, चाहे वो बेसिक स्कूल लेवल ओलंपियाड से लेके आपके एसएससी तक हो, तो ये डायरेक्ट आपको हेल्प करेगा। तो अच्छे से इनको करते जाओ, कुछ भी दिक्कत है तो कमेंट में ड्रॉप करते जाओ, ठीक है जी। यहाँ पे क्या कह रहा है, सम स्कर्ट्स आर बेंचेस, कुछ स्कर्ट बेंचेस हैं, कुछ ऐसे। नो बेंच इज अ टेबल, ये बिल्कुल सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसे है, बस यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी अलग है। सम स्कर्ट आर टेबल्स, कोई गारंटी नहीं है इस चीज की, तो फर्स्ट अगेन गलत हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा पेन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आपको शायद व्हाइट वहां पे दिखाई नहीं देगा। सम बेंचेस आर स्कर्ट, तो ये ठीक है क्योंकि ये वाला एरिया आपका कॉमन वाला आ जाएगा। ऑल बेंचेस आर स्कर्ट, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। और सम टेबल आर स्कर्ट्स, अगेन इसकी भी कोई भी गारंटी नहीं है। तो इसका आंसर क्या मैं बी मार्क कर सकता हूँ, दैट इज ओनली टू फॉलोज, ओनली टू फॉलोज। तो ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा मेरे बच्चे, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट से पॉज करके साथ साथ ट्राई कर लिया करो, है ना, क्योंकि आपको पूरा टाइम में इसको करना है अच्छे से, तो आप पैरेलली साथ साथ बढ़िया तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सभी बकरी बाघ है, ऑल गोट्स आर टाइगर्स, ऑल टाइगर आर लायंस, तो कुछ इस प्रकार ये डायग्राम बन जाएगा। ऑल टाइगर आर गोट्स, तो ये गलत हो गया मेरे बच्चे, अगेन आप इसको चेक कर लो, क्योंकि कुछ ये बाहर वाला एरिया भी तो हो सकता है ना, तो ये गलत हो गया पहला। ऑल लायंस आर टाइगर, अगेन लायंस के आगे या टाइगर्स के आगे हमको ऑल दिखाई देता है, मतलब चलो टाइगर के आगे तो फिर भी दिखाई दिया, तो मुझे चेक करना पड़ा। लायन के आगे तो दिखाई नहीं दिया, तो हमने बात किया था इसकी गारंटी तो ऐसे ही नहीं होगी, ठीक है। नो गोट इज अ टाइगर, ये तो सरासर गलत है क्योंकि कुछ गोट क्या सारी गोट ही टाइगर है, तो ये तो गलत ही हो गया ये भी। नो लायन इज अ गोट, ये भी गलत है क्योंकि लायन के अंदर ये जो पूरा रेड वाला हिस्सा है, अगेन फिर से अगर मैं इसको और डार्क कर दूं तो ये कुछ लायन गोट्स आ तो रही हैं, है ना, तो ये भी गलत है। तो सारे ऑप्शन अगेन गलत है, तो नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो होगा, यहाँ पे कोई भी बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है जी, कोई भी बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आप इस चीज का यहाँ पे ध्यान रख सकते हो मेरे बच्चे। चलो जी, ऑल हेन्स आर कॉक्स, सभी मुर्गी मुर्गे हैं, ये भी ठीक है? चलो, ऑल हेन्स आर कॉक्स, नो हैन इज ब्लैक, कोई भी हैन ब्लैक नहीं है। तो ब्लैक को वैसे मैं कॉक से रिलेट करवा सकता था, बट मेरे को उसको जरूरी है ना करना नहीं है, ताकि जितना दूर रखूंगा उतना मेरे लिए अच्छा रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा। नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा कि हमारे हैन और ब्लैक में या कॉक और ब्लैक में कुछ रिलेशन हो सकता है, ठीक है ना। तो ऑल कॉक्स आर हेन्स, तो ये तो सरासर गलत हो गया, ठीक है। नो हैन इज ब्लैक, ये तो हमको गिवन ही था, तो ये ठीक है, ये तो हमको पहले ही पता ही चल रहा था, नो हैन इज ब्लैक। वैसे यहाँ पे ये दे देता नो ब्लैक इज हैन, तो ज्यादा बढ़िया लगता कि चलो कुछ नया तो निकालना है ना। तो यहाँ पे 2 वैलिड होगा, बाकी अपना दोनों जो है पहले वाला जो है वो गलत है, तो इसका आंसर आप बी मार्क करके आओगे। आपको सिंपली ये चीज करनी है, ठीक है मेरे बच्चे। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऑल एनिमल्स आर बर्ड्स, ठीक है जी, डायग्राम के लिए पेन चेंज करना पड़ रहा है मेरे को बार बार, ठीक है। ऑल एनिमल्स आर बर्ड्स, सम एनिमल्स आर ह्यूमन बींग्स, तो मैं ये पूरा सर्कल बना लेता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि अरे ह्यूमन बींग बस बर्ड्स के अंदर ही आएगा क्या, है ना। और ये मैं सबका नाम इसमें पूरा लिख देता हूँ ताकि आप रिलेट अच्छे से कर पाओ, ठीक है जी। ओके, अब पहला क्या कह रहा है, सम ह्यूमन बींग्स आर बर्ड्स, तो ये वाला एरिया कॉमन आ ही रहा है, तो कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल सही है, हर जगह ही आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सम बर्ड्स आर ह्यूमन बींग, तो ये इसी का उल्टा ही लिखा हुआ है ना, इसको रेसिप्रोकेट करके लिखा हुआ है, तो ये भी ठीक है। अब दोनों सही हैं, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा कि बोथ 1 और 2 फॉलो। और इससे क्या पता चला कि जब भी क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट गिवन है, जैसे यहाँ पे कंक्लूजन नंबर 1 में, उसी का उल्टा 2 में गिवन है, तो ऑटोमेटिकली हमको इजीली दिख जाएगी कि हाँ ये भी फॉलो हो रही है मेरे बच्चे, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट बनाते हैं, सम ह्यूमन क्रिएचर्स
अब कोई भी यहाँ पे ह्यूमन क्रिएचर्स आप ले सकते हो, ठीक है। आर एंजल्स, कुछ मानव जाति देवदूत हैं, ठीक है। ऑल डॉक्टर आर एंजल्स, अब डॉक्टर को यहाँ पे ह्यूमन क्रिएचर, ऑल्दो हमें पता है ह्यूमन क्रिएचर होता है, बट साइलॉग की लैंग्वेज में कुछ भी चीज को ग्रांटेड नहीं लेके चलना, तो डॉक्टर को एंजल्स तो बोला गया है, बट उसको ह्यूमन क्रिएचर कॉमन सेंस से नहीं सोचना, अरे इंसान ही तो होंगे। साइलॉजिज्म में यही चीज का बस ध्यान रखना है कि जो भी चीज आपको लगता है कि ये तो अरे ये तो होना ही है, उसको भी ऐसे मत सोचना, उनको बिल्कुल अलग अलग रखना कि कोई भी कंफ्यूजन एग्जाम में ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप जब पढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा कि सम ह्यूमन क्रिएचर्स आर डॉक्टर, कुछ ह्यूमन क्रिएचर डॉक्टर है, तो डायग्राम से दिख रहा है कि नहीं, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। सम डॉक्टर्स आर ह्यूमन क्रिएचर्स, तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अब जिस बच्चे ने ये डायग्राम बनाया, सपोज कि ये हमारे ह्यूमन थे, ये एंजल्स और डॉक्टर्स यहाँ, तो वो तो गलत कराएगा, उसके अकॉर्डिंग तो दोनों सही हो गए, बट इस चीज की गारंटी नहीं है, तो दोनों के दोनों हमारे यहाँ पे गलत हुए, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया कि नाइदर वन नॉट टू फॉलोस। और यहाँ पे कुछ ऐसा भी नहीं है कि हम आइदर सोच पाए, क्योंकि ऑप्शन में आइदर था कि अगर गिवन होता सपोज नो ह्यूमन क्रिएचर आर डॉक्टर और नो डॉक्टर आर ह्यूमन क्रिएचर, तो इन दोनों में से कोई एक चीज तो सही होती ना, या तो ये, बट वो ऑप्शन में नहीं है, तो हमको उस चीज का अकॉर्डिंगली ध्यान रखना पड़ेगा, हमको थोड़ा सा स्मार्टली उसको बैलेंस करना पड़ेगा ही, ठीक है मेरे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज हम फटाफट से क्वेश्चंस कर रहे हैं, ताकि मुझे ये था कि ये चैप्टर कितना डिपेंड करता है कि आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं, कितना आप सोच सकते हो, क्या गिवन सिचुएशन को आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे रियल लाइफ से रिलेट करके, है ना। तो मेक श्योर करना जितने ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हो उतने करो। अगर आपको कभी भी लगता है शॉर्टेज ऑफ क्वेश्चन है, तो आप मेरे को बिल्कुल कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो, आई विल प्रोवाइड यू मोर क्वेश्चन, मैं आपको और सवाल दूंगा, आप अच्छे से उनको अटेम्प्ट करते रहना। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको वैसे ही पीडीएफ्स एंड सारा मटेरियल अच्छे से देखने को मिल ही रहा है, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज, तो कुछ ऐसे हो गया। नो बॉयज डल, अब कोई भी बॉय अगर डल नहीं है तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है ना। देर आर नो गर्ल्स इन द क्लास, अब देखो गर्ल्स की तो बेटे कोई बात ही नहीं हुई, ठीक है ना। तो ये नहीं कि अपनी मर्जी से सोच के इसको सही मार्क कर दो कि उन्होंने कहा था ऑल स्टूडेंट आर बॉयज, तो गर्ल नहीं है तो ये सही हो गया। हमको गर्ल्स के बारे में कोई डाटा नहीं गिवन है, तो ये गलत होगा। अगले में क्या कह रहे हैं, नो स्टूडेंट इज डल, तो ये सही है। अगर बाहर वाले का ही रिलेशन इससे नहीं है, तो अंदर वाले का तो ऑटोमेटिकली नहीं होगा, है ना। तो इसमें आप ये नहीं कहोगे कि हमको पता नहीं क्या रिलेशन है, हमको दिख रहा है ये क्रॉस बाहर से था तो अंदर तक कैरी होगा, अंदर वाले का बाहर तक हो उसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर ये ऐसे हो, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, कि अगर हमको गिवन होता कि नो स्टूडेंट इज डल, तो बी और डी में रिलेशन हो सकता है, वो आप ऐसे भी बना सकते हो, है ना। तो अगर बाहर वाले से नो का रिलेशन है तो अंदर वाले से ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर बी है, दैट इज नो स्टूडेंट इज डल, और वो बिल्कुल सही है मेरे बच्चे, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑल मेटल्स आर सिल्वर, चलो तो ऑल मेटल्स आर सिल्वर, ऑल सिल्वर आर डायमंड, सारे के सारे सिल्वर जो है डायमंड है। सम डायमंड आर गोल्ड, कुछ डायमंड गोल्ड है, अगेन प्लीज उसको अंदर मत लेके जाना, ये गलती मत करना, ठीक है। सम गोल्ड आर मार्बल्स, तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। अब एम दो बार हो गया, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना कि किसको मार्बल्स लेना है और किसको मेटल, वहां पे एम लिख के ये ना हो कि बाद में आप गलती करो, ठीक है जी। सम गोल्ड आर मेटल्स, तो गोल्ड और मेटल में कोई हमको इन दोनों में रिलेशन गारंटेड नहीं पता, तो फर्स्ट की कोई गारंटी नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये हमारा कंक्लूजन हम नहीं कर पाएंगे। ऑल मेटल्स आर डायमंड, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सारे के सारे जो मेटल थे वो चांदी थे, और जो कि सारे चांदी थे वो हमारे हीरे थे, तो जो हमारे सारे धातु है वो डायमंड्स के अंदर आ गए, हीरे के अंदर आ गए,
तो ये एनी हाउ बिल्कुल ठीक है। थर्ड क्या कह रहा है, सम सिल्वर आर मार्बल, तो सिल्वर और मार्बल दोनों दूर दूर है, अगेन उनका सर्कल्स का कोई रिलेशन नहीं है ना, डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है। अब हो सकता है अगर पॉसिबिलिटी होता तो बिल्कुल होता, बट यहाँ कोई गारंटी नहीं है, तो हम इसको भी गलत मार्क करेंगे मेरे बच्चे। सम गोल्ड आर सिल्वर, अब गोल्ड और सिल्वर का भी कोई टच नहीं हो रहा, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस। ठीक है जी, कि हमारा खाली सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, क्या ये समझ में आया? चलो अब थोड़ा सा मेरे ख्याल से, अब मेरे को ऐसा लग रहा है, ऑटोमेटिकली फील आ रहा है कि आपको अच्छे से समझ आने लगे हैं। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े चैलेंजिंग क्वेश्चंस करेंगे, तो आप उनको बड़े अच्छे से समझ पाओगे, कर पाओगे। ठीक है ना, अब मेरे को ऑटोमेटिकली ये कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है मेरे बच्चे कि ऑल मेन आर एम्प्लॉयड, तो हम इसको यहीं पे बना लेते हैं। नो एम्प्लॉयड आर प्रोफेशनल, तो ये भी बार से क्रॉस लगा हुआ है, तो नो मैन आर प्रोफेशनल, ये बिल्कुल ठीक हो गया। नो मैन आर अनएम्प्लॉयड, इसकी कोई भी बात नहीं हुई है, तो इसका हमें ओवरथिंक करने की कोई जरूरत नहीं है, बी हमारा आंसर हो जाएगा, ओनली टू फॉलोस। ठीक है जी, सिंपल था मेरे ख्याल से अभी ये क्वेश्चन ना। चलो अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि सम स्कूल्स आर लेबोरेटरीज, तो ये हो गया। ऑल लेबोरेटरीज आर थिएटर्स, तो इसको आप ऐसे बिंदास बना सकते हो, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सम थिएटर्स आर स्कूल, तो ये एरिया जो बीच वाला है, आपको मेरे ख्याल से सबको दिख रहा होगा, ये जो बीच वाला एरिया है ये एनी हाउ आ रहा है, तो ये पहले वाला तो बिल्कुल सही हो गया। और नो स्कूल इज अ थिएटर, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कंक्लूजन 1 फॉलोज। अब जल्दबाजी में ए मत मार्क कर देना कि कंक्लूजन 1 ए ऑप्शन में तो होता है। इन्होंने देखो अगर खाली एक सही है तो ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है, तो हम भी स्मार्ट इनफ रहे कि ये ना हो जल्दबाजी में इसको मार्क कर दे मेरे बच्चे, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो अब हम ये सवाल करते हैं। मेरे ख्याल से अब आप अच्छे से कर पाओगे, मुझे ऑलरेडी वो फीलिंग आ रही है अच्छे वाली कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। और फिर अब हम कल इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। अभी पॉसिबिलिटी का भी मैं आपको एक दो सवाल कराता हूँ, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सारे एग्जाम्स के ऑलमोस्ट कर देंगे। ठीक है ना। ऑल व्हीट आर ग्रेन, सारे गेहूं अनाज हैं। सम व्हीट आर फ्लोर, तो कुछ गेहूं आटा है, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। सम ग्रेन आर फ्लोर, कुछ ग्रेन जो है वो फ्लोर है, ये वाला एरिया आ रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और दूसरा सम फ्लोर आर व्हीट, तो वो इससे भी टच कर रहा है, ये तो हमको गिवन स्टेटमेंट से ही पता लग गया, तो ये भी ठीक है मेरे बच्चे, दोनों ठीक है। तो बोथ आंसर होगा, बोथ आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2 में दिखाई पड़ रहा है, और ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है ना। चलो, तो ऑप्शन सी बोथ कंक्लूजन 1 और 2 यहाँ पे सही हो। कुछ क्वेश्चन अभी हम पॉसिबिलिटी के देखते हैं, और फिर इसके बाद अब हम नेक्स्ट सेशन की तैयारी आपकी अच्छे से है ना, और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ बिल्कुल लेके आएंगे। अब यहाँ पे मेरे बच्चे क्या कह रहे हैं, ऑल स्टार्स आर मून, जो सारे के सारे तारे हैं वो चंद्रमा है। ऑल मून्स आर प्लेनेट, जितने भी चंद्रमा है वो ग्रह हैं। और प्लैनेट्स आर राउंड, मेरे ख्याल से इसको हम एक बार ना नीचे बना लेते हैं ताकि विजिबिलिटी आपको दिखाई अच्छे से दे, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं थोड़ा छोटा सर्कल और थोड़ा नीचे से बना लेता हूँ। ऑल स्टार आर मून, और मून्स आर प्लैनेट्स, ऑल प्लैनेट्स आर राउंड। ठीक है जी। अब ऑल मून बीइंग स्टार इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सभी चंद्रमा तारे होने की संभावना है? तो आप कहोगे बिल्कुल है। अब कोई बच्चा कहे कि सर कैसे है, हमको क्या पता, तो क्या बच्चे मैं ऐसे भी तो बना सकता हूँ ना, ऑल स्टार आर मून, की स्टार के ऊपर ही मून है, तो सारे के सारे तारे चंद्रमा हो गए, बस खत्म हो गया, यहीं से आंसर आ गया, मुझे आगे बनाने की जरूरत है भी नहीं, बट मैं चलो आपके लिए फिर भी बना देता हूँ। तो ये सही हो गया पहला। ऑल स्टार्स आर राउंड, सारे स्टार देखो राउंड है,
हर जो सही चीज है वो हर फिगर में सही होगी, तो ये सेकंड भी सही हो गया। ठीक है, तो दोनों सही हो गए। अब दोनों सही हमको कौन से ऑप्शन में गिवन है? ई में। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो आप ई मार्क कर दोगे कि बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो। ठीक है ना, तो बस हमको ये चीज वहां पे करनी है। चलो नेक्स्ट सवाल, आज का आखिरी सवाल करते हैं ये, और आपको फिर इसके बाद होमवर्क देते हैं। एंड अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर करो, एंड अच्छे से और प्रैक्टिस सेशन के लिए तैयार रहना। अगले में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे क्या कह रहा है? सम केक्स आर पेस्ट्रीज, कुछ ये इस प्रकार बन गया। सम ब्रेड्स आर पेस्ट्री, तो ब्रेड्स को हम इधर ले लेते हैं। ठीक है जी। ऑल पेस्ट्री बीइंग केक इज अ पॉसिबिलिटी, तो देखो अब यार डायग्राम में अगर खाली ये पूछा होता ऑल पेस्ट्री आर केक्स तो हम कह देते गलत है। बट क्या संभावना है सभी पेस्ट्री का केक होने की? तो आप कहोगे बिल्कुल है, कि केक के बराबर पेस्ट्री मान लो कि उसी के ऊपर है, दोनों बराबर है। ठीक है। और जब मैं सेकंड क्वेश्चन देख रहा हूं वो कह रहा है देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सम केक्स आर ब्रेड, तो हम ब्रेड को भी इसी के इक्वल मान ले, हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। इसमें देखो सारी स्टेटमेंट भी सही हो रही है, सम केक आर पेस्ट्री, सम ब्रेड आर पेस्ट्री। तो ऑल क्या, अगर यहाँ पे सम क्या, वहां तो ऑल लिखा होता तो वो भी सही होता है ना। सम का हम ये ऐसे भी कह सकते हैं कि सारे केक अगर पेस्ट्री थे और चलो कुछ अगर ब्रेड है तो ये कुछ केक ब्रेड भी होंगे, संभावना तो बिल्कुल है। तो अगेन जब संभावना हो तो आपने ये सोचना है क्या चीज हो सकती है ना। तो ये दोनों हो सकता है, गारंटी नहीं है। अगर गारंटी पूछी होती तो दोनों शायद गलत हो जाते। ठीक है, बट हमको पूछा है किस चीज की संभावना है। संभावना तो जो भी चीज नहीं हुई है ना, जिसके बारे में पक्का नहीं पता, तो वो हम सोच सकते हैं कि अगर क्या मैं ये बोलूं कि क्या मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूं, क्या ये संभावना है? तो संभावना तो बिल्कुल है। ठीक है ना, तो हमको संभावना का आंसर उस अकॉर्डिंग करना है। तो यहाँ भी ये दोनों सही हो गए, तो दैट इज ई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इसी के अकॉर्डिंग हमको ये करना था। देख सकते हो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सभी तारे चार्जर हैं, ऑल वायर्स आर चार्जर्स। तो हमारा फटाफट से डायग्राम बन जाएगा। सम चार्जर आर फोन्स, कृपया करके इसको दूर दूर बनाओ। अंदर रिलेशन भी हो सकता है पर जितना दूर होगा उतना अच्छा है। ठीक है ना। ऑल चार्जर्स आर इक्विपमेंट, अब इक्विपमेंट जो है वो कहीं भी बनाओ वो हर किसी से टच करेगा ही करेगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, जैसे हमने ये बनाया तो अब हमारे ऑप्शंस में क्या कह रहा है? सम इक्विपमेंट आर फोन्स। अब देखो ये वाला एरिया तो हर केस में आएगा ही आएगा, तो ये बिल्कुल सही होगा, पहला बिल्कुल सही है। ऑल वायर्स आर फोन, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी, गारंटी नहीं है तो हम इसको नहीं ये मान के चलेंगे कि ये फॉलो कर रहा है। तो खाली एक फॉलो कर रहा है तो हमारा यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा, दैट इज ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। ठीक है जी, तो आप इसके अकॉर्डिंग इसको मार्क कर सकते हो। काफी सिंपल क्वेश्चन आता है, जल्दी से जल्दी हमको करना है, तो जितना जल्दी आप डायग्राम बना के इसको आगे कर पाओगे। अब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। कई बच्चों को लगता है कि सर तरीका ही ऐसा बता दो कि बस 5 सेकंड में हो जाए, तो बेटा जो वो शॉर्टकट्स होते हैं इस टॉपिक में स्पेशली, आपने हल्की सी भी गलती करी ना तो आपका सवाल गलत करवा देंगे। तो बेटर है वो 5 सेकंड आप अपने रखो, बट प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि वो स्पीड में करो उसी क्वेश्चन को। एंड बहुत बच्चे इसी में गलती करते हैं कि सर शॉर्टकट बता दो, शॉर्टकट बता दो। तो मेरे ख्याल से आपको फास्ट अप्रोच आनी चाहिए, है ना। हर सवाल का शॉर्टकट नहीं, फास्ट अप्रोच मतलब सेम सवाल को हम जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हैं। शॉर्टकट होता है कि एक चीज जो शायद कभी लगे कभी ना लगे, कुछ हो सकता है कि हर बार लगे। तो कृपया करके फास्ट अप्रोच हर सब्जेक्ट में इस चीज को ट्राई करना, आपको हेल्प करेगी। कॉन्सेप्ट अच्छा है तो हर चीज आपकी अच्छी अल्टीमेटली हो जाएगी, स्पीड भी और एक्यूरेसी भी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं मेरे बच्चे सेकंड क्वेश्चन में? सम टेलीफोन्स आर मोबाइल, तो कुछ जो हमारे टेलीफोन्स हैं वो मोबाइल हैं, तो हम ऐसे बना लेते हैं। ठीक है जी। ऑल मोबाइल्स आर टैबलेट, सारे मोबाइल टैबलेट हैं, तो हम इसको ऐसे बना लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सम टैबलेट आर लैपटॉप, अगेन मैं लैपटॉप को उनसे टच करवा सकता था क्योंकि हो सकता है, बट मैं कोशिश करूंगा कि इन्हें दूर दूर रखें सो दैट हमको कोई कॉमन चीज ना दिखाई दे। अब सम मोबाइल आर लैपटॉप, तो हो भी सकता है नहीं भी, तो कोई गारंटी नहीं है, तो हम गलत मार्क करेंगे। ऑल टेलीफोन आर टैबलेट,
तो यहाँ पे टेलीफोन के आगे तो कहीं ऑल ऊपर स्टेटमेंट में नहीं था, तो कंक्लूजन में कैसे ही आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। और सम टेलीफोन्स आर टैबलेट, अगेन ये भी कहीं भी रिलेट नहीं हो रहा या हो रहा है, ये बताओ। सम टेलीफोन्स आर टैबलेट, एक बार बताओ। ये हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ये यहाँ पे आ गया ना। मुझे पहले लगा कि नहीं है, मैं लैपटॉप से देख रहा था, तो ये बिल्कुल ठीक है। सम टेलीफोन्स आर टैबलेट, तो ये बिल्कुल ठीक है मेरे बच्चे। थ्री सही है। तो अगेन खाली कंक्लूजन 3 सही है, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा कि ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज। ठीक है, इसको आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो मेरे बच्चे। ठीक है जी, आगे चलें। इजी था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अपना स्कोर जरूर कमेंट करते रहना, ठीक है, मैं चेक करूंगा। हर बच्चा अपना स्कोर जरूर कमेंट करते रहना यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है जी। अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहे हैं, ऑल एम्प्लॉयर्स आर टैक्स पेयर। ठीक है, कि जो भी कर्मचारी है वो करदाता है, टैक्स पे करता है। ठीक है, मेरे ख्याल से अभी बायलैंग्वेज में आप सबको कंफर्टेबल हो रहा होगा, तो मेरे को बताना है यार वो भी कि कैसे चल रहा है ना। सम एम्प्लॉयज आर फार्मर्स, तो फार्मर्स का सर्कल में जान के बार बना रहा हूं। कोई बच्चे ऐसे भी सोच सकते हैं, तो वो कोई गलत नहीं है, पर मैं ये अपने माइंड को क्लियरिटी दे रहा हूँ कि जरूरी नहीं है सारे फार्मर टैक्स पेयर के अंदर हो, तो मैं ऐसे ही बना दूंगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि नो फार्मर इज अ टैक्स पेयर, कोई भी फार्मर टैक्स पेयर नहीं है। तो इस चीज को कोई आप सही नहीं कहोगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो एम्प्लॉय है, तो टैक्स पेयर भी पक्का होंगे ही, तो ये पक्का गलत है। सम फार्मर आर टैक्स पेयर, तो बेटा जो फार्मर और एम्प्लॉयज का रिलेशन है वो टैक्स पेयर के अंदर ही आ रहा है, तो ये तो हर हालत में सही है, ये तो हर हालत में सही है। खाली बी सही है, तो बी, अब ये ध्यान रखना, ये बहुत गलती हो जाती है कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। कई बार क्या होता है, हम ये देखते हैं 2 है, अच्छा बी आंसर हो गया, मार्क कर दो। बी में नहीं है, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, ये ऑप्शन में गिवन है, तो आप वहां पे ए मार्क करके आओगे। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना है। छोटी छोटी चीजें होती हैं जो एग्जाम में गलत ना हो जाए, तो इसका हम अच्छे से ध्यान डेफिनेटली रखेंगे। ठीक है मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, अरे इसके ऑप्शन ही नहीं है, चलो हम खुद बना लेंगे, हैं कोई टेंशन नहीं। ऑल फ्लावर्स आर ब्लू, सारे के सारे जो फूल हैं वो नीले हैं, कुछ ऐसे। ऑल ब्लू आर गुड, तो ऑल ब्लू आर गुड, ऐसा आप लिखना चाहो पूरा लिख सकते हो, बट टाइम सेव करने के लिए आदत नहीं डालो तो अच्छा है। नो गुड इज रेड, कोई भी गुड रेड नहीं है। अब देखो, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, अगर बार ही क्रॉस का रिलेशन हो जाता है तो अंदर वाले सबसे ही क्रॉस का रिलेशन होगा। तो नो रेड इज फ्लावर, इसने सेम चीज पूछी है जो मैंने आपको डिटेल क्लास में बताई थी, तो ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अगर रेड का गुड से ही रिलेशन नहीं है तो ना फ्लावर से होगा ना ब्लू से होगा, इन दोनों में यही गिवन है ना। और यहाँ पे क्या, और क्या गिवन है, अच्छा यहाँ पे इन्होंने बस दिया है, ब्लू नहीं दिया, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। जरा ध्यान से देखें, नो रेड इज ब्लू नहीं है, यहाँ पे बस है, ये तो नया वर्ड आ गया, इसका तो हमको कुछ पता ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना। अगर यहाँ पे नो रेड इज ब्लू होता, है ना, कोई भी लाल ब्लू नहीं है, तो फिर वो सही होता। अगर वो बस की बात कर रहा है फिर ये गलत हो जाएगा, तो इस चीज का ध्यान रखना। सम गुड आर फ्लावर्स, तो ये गुड के अंदर आ रहे हैं, तो ये ठीक ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सम गुड के अंदर ही फ्लावर्स आ रहे हैं ना, इसके अंदर ही है, कोई टेंशन नहीं है। सम गुड आर ब्लू, गुड के अंदर ही ब्लू है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1, 3 और 4 सही होंगे, बट जो मुझे लगता है एक्चुअल पेपर में यहाँ पे बस नहीं होगा, मेरे ख्याल से कोई टाइपिंग मिस्टेक है ना। यहाँ पे बस की जगह ब्लू होता, मैं लिख देता हूं, नो रेड इज ब्लू, तो वो सही होता। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप चेक कर लेना, कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, आप मार्क कर पाओगे, ऑप्शन जैसे भी होगी। मेरे ख्याल से इतना आप अच्छे से आप समझ चुके हो। ठीक है ना। तो कई बार क्या होगा कि वो कोई भी रैंडम वर्ड दे देगा, तो उससे घबराना मत, जिसके बारे में हमें ऊपर नहीं बताया हुआ तो उसका आंसर हम नहीं बता सकते, वो गलत ही होगा। ठीक है ना, मतलब उसके बारे में हमको गारंटी नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सम स्कूल्स आर कॉलेजेस, कुछ स्कूल कॉलेजेस हैं। ऑल कॉलेज आर यूनिवर्सिटी,
ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्ट थोड़ा सा नहीं बना तो मैं इसको फिर से बना देता हूँ, कुछ बच्चों को टेंशन ना हो जाए कि अरे सर ये कैसे हो गया। ठीक है, ऐसे बना सकते हो, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, ऑल यूनिवर्सिटी या स्कूल, अगेन यहाँ पे यूनिवर्सिटी और स्कूल का कोई गारंटी नहीं होगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी के आगे ऑल कंक्लूजन में है, स्टेटमेंट में नहीं था, तो मैंने कहा था अगर ना हो तो आप इसे सीधा मार्क कर सकते हो। सम यूनिवर्सिटी आर कॉलेज, तो ये बिल्कुल ठीक है, अगर सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं तो कुछ यूनिवर्सिटी कॉलेज पक्का होंगी होंगी। अब 2 ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी में आ रहा है, आपने ये मार्क कर देना है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है जी, तो अकॉर्डिंगली आप इसको इजीली कर सकते हो मेरे बच्चे। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट। हम बैक टू बैक फटाफट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आप अच्छे से समझ पा रहे हो। मेरा कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम कर पाए, है ना, अननेसेसरी डिले, बीच में ब्रेक्स या बीच में ये हमको टाइम डालने की जरूरत नहीं है, आप पॉज कर ही सकते हो। तो यहाँ से आपसे, क्योंकि अब रीजनिंग आपको दिखेगा टीयर 2 में भी आ रहा है, तो ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन में आपको डेफिनेटली हर क्लास में करवाने वाला हूँ। आपका कॉन्सेप्ट तो पहले भी अच्छा था, अब और अच्छा होता रहेगा, और प्रैक्टिस भी हम और ज्यादा यहाँ पे डेफिनेटली करते रहेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले तो कलर चेंज करते हैं, नहीं तो जो कह रहा है वो दिखेगा कैसे। ठीक है, कि नो प्लम, कोई भी बेर खुबानी नहीं है, एप्रिकॉट नहीं है। इसी बहाने चलो मुझे भी हिंदी पता चल गई इनकी, है ना, चलो, और इंग्लिश भी पता लग गया इनफैक्ट। ठीक है, ऑल लेमन्स आर एप्रिकॉट, तो सारे के सारे लेमन्स इसके अंदर आएंगे, ऑल लेमन्स आर एप्रिकॉट। अगर इस क्वेश्चन को मैं उल्टा बनाना शुरू करता नीचे से, तो ये मैं पहले ऐसे बना पाता कि ऑल ग्रेप्स आर लेमन्स, ऑल लेमन्स आर एप्रिकॉट, और नो प्लम इज एन एप्रिकॉट। तो प्लम और एप्रिकॉट में नो का रिलेशन है, तो प्लम और लेमन और प्लम और ग्रेप्स में भी ये सेम चीज दिखाई देगी, आप आराम से इसको कर सकते हो। तो नो एप्रिकॉट इज अ ग्रेप, तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि प्लम अगर एप्रिकॉट नहीं है तो ये वाली सिचुएशन तो वैसे ही, अरे रुक जाओ, मैंने एप्रिकॉट से ले लिया ना, ये गलत होगा, एक मिनट रुको, हाँ मुझे लगा यहाँ प्लम लिखा है। अगर नो एप्रिकॉट है तो बेटा एप्रिकॉट के अंदर तो ये वाला एरिया आ रहा है ना, ये तो इसके अंदर ही है, इसके अंदर ही है ना, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है ना, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया था। नो ग्रेप इज अ प्लम, हाँ ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना, नो ग्रेप इज अ प्लम, एक सेकंड दो, हाँ ठीक है, थोड़ा से राइटिंग पैड मेरे ख्याल से बीच क्लास में परेशान कर रहा है, तो उस करके वो जो ब्रेक लगा ना उस करके ब्रेक हो गया था थोड़ा सा, अभी ठीक है। कोई भी ग्रेप प्लम नहीं है, क्योंकि कोई भी प्लम एप्रिकॉट नहीं था, और एप्रिकॉट के अंदर जो भी आ रहा है तो वो कैसे ही होगा, तो 2 सही हो गया। नो लेमन इज प्लम, तो ये भी ठीक है, क्योंकि कोई भी प्लम लेमन नहीं है तो कोई लेमन भी प्लम नहीं होगा। सम प्लम और लेमन्स, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, है ना। तो आंसर क्या हो गया, 2 एंड 3। 2 एंड 3 हमारा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी, है ना, कि खाली आपके जो निष्कर्ष हैं वो 2 और 3 अनुसरण करते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप अकॉर्डिंगली देख सकते हो, और आप देख सकते हो कि लिटरली हर शिफ्ट में सवाल आया हुआ है, तब से हम सीजीएल प्री 2022 के ही सवाल कर रहे हैं, तो आप इस चीज को अच्छे से रिलेट कर सकते हो मेरे बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, अगर यहाँ पे कह रहा है ऑल बैट्स आर बर्ड्स, सारी बैट्स अगर बर्ड्स हैं कुछ इस प्रकार से, सम रैट्स आर बैट्स, ये भी ठीक है कि कुछ चूहे चमगादड़ हैं। ठीक है, अब हमको आंसर करना है सम रैट आर बर्ड, तो ये वाला एरिया कॉमन होगा, ये बिल्कुल ठीक है पहले वाला। फिर दूसरे में क्या कह रहा है, सम बर्ड्स आर बैट्स, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, इसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऑल रैट्स आर बैट्स, अगेन देखो रैट के आगे ऑल तो ऊपर सवाल में भी नहीं था और डायग्राम में भी गारंटी नहीं है, तो यहाँ पे हमारा कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से आप इजीली इसको रिलेट कर पा रहे हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही है, एंड दिक्कत नहीं आ रही है तो लाइक करना नहीं भूलना है, कहीं वेट कर रहे हो, ठीक है ना, कि अभी सर कहेंगे तो करेंगे, तो ऐसा नहीं करना, साथ साथ लाइक शेयर करते रहो कि और जितने दोस्त जुड़ेंगे उतना अच्छा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट में क्या कह रहा है मेरे बच्चे, कि ऑल फ्रूट्स आर लीव्स, सारे के सारे जो फल हैं वो पत्ते हैं।
सम मैंगो आर रॉटन, अभी मैंगो को तो हमको पता नहीं, बट अगले में दिख रहा है ऑल रॉटन आर फ्रूट्स, है ना, सभी सड़े हुए फल हैं, तो रॉटन यहाँ पे आ गया। सम मैंगो आर रॉटन, अब मैंगो जो है वो जरूरी नहीं है कि बस फल के अंदर लेना है आपने, है ना, सोचने के लिए आप बना लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आंसर सेम ही आएगा, कि ऐसे बनाओ या पूरा बड़ा भी बना दो तो भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि साइलॉग कर रहे हैं यहाँ पे, कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है मेरे बच्चे, ठीक है। तो अब मैं इसके कंक्लूजन की तरफ अगर चलूं तो बताओ, आप लोग ये देख पा रहे हो, सम लीव्स आर रॉटन, एल के अंदर आर आ रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक है। सम मैंगो आर फ्रूट, क्योंकि मैंगो हो सकता है सारे के सारे इनफैक्ट फ्रूट ना हो, और कुछ तो हो ही रहे हैं, तो ये भी ठीक है। ऑल लीव्स आर आइदर रॉटन और मैंगो, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि या तो जो पत्तियां हैं, जो पत्ते हैं वो या तो सड़े होंगे आम, क्योंकि ये वाला एरिया भी तो है, देखो ना ये आम से आ रहा है, ना ये फ्रूट से आ रहा है, ना ये रॉटन से आ रहा है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो 1 और 2 हमारा आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप इसको बिंदास सही कर पाए होंगे, ठीक है ना। कुछ भी डाउट लगे तो क्वेश्चन लिख जरूर देना, कमेंट लिख जरूर देना, आई विल बी मोर देन हैप्पी कि मैं आपकी हेल्प उसमें कर पाऊँ। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप बिल्कुल भी परेशान हो थोड़े से भी, कि ये टेंशन हो रही है या ये सवाल में दिक्कत आ रही है, ठीक है ना। अगले में क्या कह रहे हैं मेरे बच्चे, नो पिंक इज येलो, ठीक है, कोई भी गुलाबी पीला नहीं है। नो येलो इज व्हाइट, कोई भी येलो व्हाइट नहीं है। अब मैंने इनको जान के दूर दूर रखा, पिंक और व्हाइट में रिलेशन मेरे को नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है। ऑल रेड आर येलोज, तो रेड को इसके अंदर बना देते हैं कि सारे जो लाल हैं वो येलो होंगे। नो रेड इज पिंक, क्योंकि येलो पिंक नहीं है तो रेड तो कैसे पिंक होगा, तो ये पहला बिल्कुल ठीक है। नो रेड इज व्हाइट, क्योंकि कोई भी येलो व्हाइट नहीं था तो रेड भी व्हाइट नहीं हो गया, बिल्कुल ठीक है। नो व्हाइट इज येलो, तो ये भी ठीक है, क्योंकि नो येलो इज व्हाइट था तो नो व्हाइट इज येलो होगा, यानी तीनों ठीक है। तो अगेन हमारा आंसर डी, दैट इज ऑल द कंक्लूजन फॉलो हो जाएगा, कि सभी निष्कर्ष हमारे अनुसरण करते हैं, फॉलो करते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो, लगभग 7-8 सवाल से ज्यादा हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं, और अभी हम इतने ही और करेंगे आज, ठीक है। कईयों को लग रहा होगा कि बस खत्म होने वाला है, आज हम पूरे अच्छे से यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन लगा के जाने वाले हैं, तो तैयार रहिएगा, ठीक है ना। चलो, ऑल फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, अगली क्लास से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। और फिर इसके और जो क्वेश्चन है, ये मत सोचना कि अरे खत्म हो गया क्या, जो भी पहले भी हमने चैप्टर किए, एक मैं क्या करूंगा कि मिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन बीच बीच में करते रहेंगे, तो प्लीज डोंट वरी, ठीक है ना। सभी फूल सुंदर हैं, ऑल फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। वैदेही इज ब्यूटीफुल, तो वैदेही को यहाँ पे बनाओ, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी सोच सकते हैं, सर कुछ फूल ब्यूटीफुल हैं और वैदेही ब्यूटीफुल है, तो वो फूल के अंदर भी आ सकती है। हाँ, तो आ सकती है, संभावना है, बट गारंटी नहीं है, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो वैदेही इज अ फ्लावर, अगेन मेरे बच्चे गारंटी नहीं है ना, एक फिगर में आ रहा है एक में नहीं आ रहा, हो सकता है आए या ना आए। सम ब्यूटीफुल ऑल फ्लावर, जो चीज सही है वो सब में सही होगी, तो 2 सही होगा। तो हमारा ए ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे दे देगा मेरे बच्चे, ठीक है। चलो, अगेन अब एसएससी सीपीओ का ये सवाल है 2020 का, आई होप आप अच्छे से इसको भी अटेम्प्ट कर पाओगे। कमेंट में साथ साथ मेरे को बताते रहना कि क्या स्कोर रहा, ठीक है ना। ऑल बैट आर स्टिक्स, सभी बैट स्टिक्स हैं। नो स्टिक इज अ बॉल, अब देखो बी से 2 हैं, तो मैं क्या करूंगा कि इनको पूरा पूरा लिख लूंगा, ठीक है, कि ऑल बैट आर स्टिक्स, नो स्टिक इज अ बॉल। तो नो बैट इज अ बॉल, तो ये बिल्कुल ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि अगर कोई भी स्टिक बॉल नहीं है तो उसके अंदर वाली चीज भी नहीं होगी। नो बॉल इज अ बैट, तो ये भी ठीक है, इसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अरे बिल्कुल लग ही रहा था कि ये अभी ये करेगा, ठीक है। आज थोड़ा सा शायद ये परेशान हो गया, बट कोई बात नहीं, इसको हम ठीक कर देंगे क्लास के बाद। तो मेरे प्यारे बच्चों, दोनों सही है, तो बोथ कंक्लूजन हमारे कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ए में, तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए मार्क कर रहा हूँ, एक्चुअली आपको इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग पेपर में मार्क करना होगा, ठीक है जी। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ऑल कवर्स आर रेड,
ठीक है, इसको भी यहां बना लेते हैं, ये भी सीपीयू का सवाल है। ऑल रेड आर मैगजीन्स, कुछ इस प्रकार से, सम मैगजीन आर बुक, तो इसको बिंदास ऐसे बनाओ। सम बुक आर रेड हो भी सकता है, नहीं भी, कोई गारंटी नहीं है। सम कवर इज बुक, सम कवर इज बुक यहां पे लग रहा है नहीं है, वैसे हो भी सकता है। नो कवर इज बुक तो यहां भी नहीं है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है मेरे बच्चे, है ना। अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, और कोई ऑप्शन सही भी नहीं है कि हम यहाँ पे कह दें कि नाइदर सही होगा, बट मेरे ख्याल से यह सवाल को आप चैलेंज कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक चीज तो होगी ही होगी, समझ पा रहे हो। या तो ये ऐसे रहेगा, या तो आप ये कह पाओगे ये ठीक है नो कवर इज बुक, या आपको ये कहना पड़ेगा सम कवर इज बुक, तो दोनों को हम गलत तो मार्क कर नहीं सकते, है ना। तो एक्चुअली में यहाँ पे आइदर बनना चाहिए, जो कि नहीं है, तो मेरे ख्याल से सवाल बोनस में गया होगा, चैलेंज बच्चों ने डेफिनेटली किया होगा। तो कॉन्सेप्ट के वाइज में देखूं तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए था आइदर 2 और 3, ठीक है ना, आइदर 2 और 3, कि इन दोनों में से कोई एक डेफिनेटली होना ही पड़ेगा, नहीं तो बात बनेगी ही नहीं। और ये मैंने आपको बताया भी था ना कि हम ऐसे चेक कर लेते हैं कि यहाँ भी कवर और बुक की बात हो रही है, यहाँ भी कवर और बुक की बात हो रही है, एक पॉजिटिव बात, एक सही बात और एक थोड़ा नो नेगेटिव बात हो रही है। तो जब भी ऐसे सिचुएशन हो तो मेजरली क्या बनेगा, आइदर का केस बनेगा, जो है ऑप्शन में नहीं है, बट हमको अंडरस्टूड हो रहा है, हमको यहाँ पे दिख रहा है मेरे बच्चे, ठीक है। चलो, नो ट्री इज अ प्लम, कोई भी पेड़ नहीं है। प्लम को बेर कहते हैं, ये मेरे को थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा इसे, जो हमारे यहाँ कन्वर्जन में लिखा है, बट चलो कोई बात नहीं, आंसर तो फिर भी सेम ही आएंगे, ठीक है। नो ट्री इज अ प्लम, और पोमीग्रेनेट आर ट्रीज, अब यहाँ पे क्या लिखा है, नो ट्री इज अ प्लम, ठीक है। ऑल पोमीग्रेनेट आर ट्रीज, जो सभी अनार हैं वो पेड़ हैं, तो इसको हम पोमीग्रेनेट मान लेते हैं, ठीक है। अगर कोई भी ट्री प्लम नहीं है और सारे पोमीग्रेनेट ट्रीज हैं, तो बेटे ये बात तो सही हो गई ना कि कोई भी पोमीग्रेनेट प्लम नहीं होगा, है ना। नो प्लम इज अ ट्री, क्योंकि कोई भी पेड़ अगर प्लम नहीं है तो प्लम भी पेड़ नहीं हो सकता, ये बिल्कुल सत्य है। सम ट्रीज आर पोमीग्रेनेट, अगर वो सारे के सारे पोमीग्रेनेट अनार जो हैं वो पेड़ हैं, तो कुछ पेड़ अनार भी डेफिनेटली होंगे। कोई हमारी बातें ऐसे कोई बच्चा ना पढ़ने वाला या कोई पर्सन सुन रहा होगा तो कहेंगे पता नहीं क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, बट ये चैप्टर में थोड़ा सा ऐसे ही है, तो आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे, है ना। एक बार समझ आ जाए तो मजा बहुत आता है, क्योंकि लिटरली फ्री के मार्क्स आपको मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा कि तीनों के तीनों हमारे फॉलो कर रहे हैं, अनुसरण करते हैं मेरे बच्चे, ठीक है जी। चलो जी नेक्स्ट, नो एक्टर इज एन इंजीनियर, कोई भी एक्टर इंजीनियर नहीं है, ठीक है। ऑल द इंजीनियर आर मैजिशियंस, इसको हम मैजिशियंस ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो जो ये क्रॉस का रिलेशन है अंदर से है, अब मैजिशियन और ए का रिलेशन हो सकता है, तो इस चीज का ध्यान आपने वहां पे रखना है, ठीक है ना। नो मैजिशियन इज एन इंजीनियर, तो ये बात गलत हो गई, ठीक है, ये बात गलत हो गई। क्यों? क्योंकि हमें तो क्लियर कट दिख रहा है कि कुछ मैजिशियन इंजीनियर है, ये बात सही हो गई। सम मैजिशियन आर इंजीनियर, क्योंकि गारंटी दे रखी है ना कि सारे इंजीनियर मैजिशियन है, तो ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, दैट इज सी आंसर यहाँ पे होगा। अब देखो इन्होंने कितने वैसे दिमाग से सवाल बनाया है, जो बच्चा डायग्राम नहीं बनाता या बस कंक्लूजन से पढ़ता है उसे दिखाई देगा अरे मैजिशियन इंजीनियर, मैजिशियन इंजीनियर, एक नेगेटिव बात एक पॉजिटिव बात आइदर है, और ए ऑप्शन भी आइदर का दे रखा है कि पढ़ो और मार्क कर दो और गलत करवा लो अपना सवाल। तो थोड़ा ध्यान रखना, आइदर जरूरी नहीं है कि बस कंक्लूजन से पढ़े और हो जाए, ठीक है ना। ये सवाल आपको ये एग्जांपल देने के लिए मैं लेके आया था, और एसएससी में आपको मेजरली दिख रहा है कि डायरेक्ट सवाल बन रहे हैं, आइदर से आया तो आप कर लोगे, बट सीधे सीधे सवाल आते हैं, कुछ ऐसे इतना मुश्किल नहीं आता कि आप परेशान हो। सिंपल आप डायग्राम बनाओ, उसको वहां से फॉलो करोगे तो बहुत ही इजीली अपना सही करके आ जाओगे बच्चे, ठीक है। चलो आगे चलें, इसमें कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है। चलो अब यहाँ पे अगले में क्या कह रहा है, हम रेड पेन ले लेते हैं, एक सेकंड दीजिएगा, ठीक है। और इसमें हमें क्या कह रहा है
कि नो प्लांट इज अ ट्री, कोई भी प्लांट ट्री नहीं है, ठीक है। ऑल ऑर्नामेंट्स आर प्लांट, ऑल ऑर्नामेंट्स आर प्लांट, अरे ये मैंने गलत बना दिया ना, ऑर्नामेंट में बनाना था, प्लांट में, तो ये बनेगा हमारा इस तरफ ना, ऐसे। क्या ये अब ठीक लग रहा है आप सबको? ठीक है। नो ऑर्नामेंट इज अ ट्री, तो ये बिल्कुल ठीक है मेरे बच्चे। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी प्लांट ट्री नहीं है तो ऑर्नामेंट भी नहीं होगा, ऑर्नामेंट तो वैसे उसके अंदर है। सम प्लांट आर ऑर्नामेंट, तो ये भी ठीक है, दोनों सही बोलते तो बोथ कंक्लूजन फॉलो, ये हमारा आंसर आ जाएगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात आगे नहीं है, ठीक है। चलो जी, अब कंप्यूटर के डिवाइसेस का नाम दे दिया। देख रहे हो कितना वैरायटी देना पड़ता है एग्जामिनर को भी, है? हमको लगता है कितना आसान काम है। चलो, ऑल स्कैनर्स आर माउस, ठीक है। सम माउस आर प्रिंटर, अब तो कंप्यूटर भी तुमको पढ़ना पड़ेगा, तो स्कैनर, माउस, प्रिंटर और अच्छे लेवल पे सवाल अच्छे से पढ़ते रहना, टीयर 2 में जरूरत आएगी, ठीक है ना। चलो जी, ऑल स्कैनर्स आर माउस, सम माउस आर प्रिंटर। अब नो प्रिंटर इज अ स्कैनर, तो यहां से तो हमको ये चीज बिल्कुल गलत लग रही है ना। अब आप कहोगे कि सर इससे तो सही लग रहा है, तो मेरे बच्चे ये भी तो डायग्राम हो सकता है ना। अब ये केस सारे बनाने की जरूरत मेरे को नहीं होनी चाहिए और आपको भी नहीं होनी चाहिए, और ये माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए ये चीज। बताओ क्या ये इतना समझ में आया? ठीक है। सम प्रिंटर्स आर माउस, ये बिल्कुल सही है, जो चीज सही होगी वो हर डायग्राम में सही होगी। ये प्रिंटर माउस, ये प्रिंटर माउस तो हर जगह सही है। नो प्रिंटर इज अ माउस, तो ये तो पक्का ही सर गलत है। अब इसका आइदर बन सकता था, पर और कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट है ही नहीं, ये भी नो से है, ठीक है ना, कि नो स्कैनर इज अ प्रिंटर, तो इसकी भी गारंटी नहीं है। तो ये तीनों गलत हो गए, खाली हमारा कंक्लूजन 2 ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। और ये ध्यान रखो, जब भी कंक्लूजन 2 या 3 आंसर होता है, प्लीज ऑप्शंस अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है ना। ऑप्शंस अच्छे से रीड कर लेना, यूजुअली यहीं पे गलती होती है, जल्दबाजी में ही गलती होती है, तो हमें उसका बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है मेरे बच्चे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ऑल कीबोर्ड्स आर माउस, तो इसको हम यहीं पे बना लेते हैं, ऑल कीबोर्ड्स आर माउस, सम माउस आर प्रिंटर। ये बिल्कुल सेम सवाल ऐसा आपने अभी हमने बनाया, बिल्कुल उसके जैसे ही सेम है। और आप ये देखो वो नाम चेंज करके, अगर हम शिफ्ट की बात करें तो अलग शिफ्ट का सवाल होगा, तो एग्जामिनर क्या करता है कि सिमिलर, बिल्कुल सेम पीछे बनाया था, वहां स्कैनर था, यहाँ पे उसने कीबोर्ड दे दिया, बाकी ऑलमोस्ट सेम बनाया, तो आप अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हो। इवन कंक्लूजन भी सेम है, नो प्रिंटर इज कीबोर्ड, तो कोई गारंटी नहीं। सम प्रिंटर आर माउस, तो ये ठीक है। ऑल प्रिंटर आर माउस, इसकी कोई चांस नहीं। नो कीबोर्ड आर प्रिंटर, इसकी कोई चांस नहीं। तो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो, और 2 इस बार हमारा ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है ना। तो कृपया करके इस चीज का ध्यान रखिएगा अच्छे से, बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा। और आप ये देख सकते हो कि अगर एक शिफ्ट में जो लेवल सवाल का आता है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही आपको आगे देखने को मिलते हैं, तो हम उस चीज का अच्छे से ध्यान रखें, हम उसमें कोई भी गलती ना करें। अरे ठीक है, चलो जी, आज के लिए मैं, है ना, साथ साथ सॉरी भी कहूंगा, थोड़ा सा शायद ये ग्राफिक टैबलेट को कोल्ड हो गया इतनी बारिश में, बट कोई नहीं, हम इसको ठीक करवा देंगे बहुत जल्दी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं मेरे बच्चे, सम टीचर्स, ठीक है, यहाँ पे हम इसका स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, है ना। टीचर्स की स्पेलिंग तो सही लिखा होगा, और यहाँ भी शायद ठीक है। सम, अब देखो आप कहोगे सर यहाँ तो मोस्ट लिखा है, आप सम क्यों पढ़ रहे हो? मैंने क्या कहा था, एटलीस्ट, एट मोस्ट, मोस्ट, लीस्ट, कुछ भी ऐसा है तो उन सबका मतलब सम है। तो सम टीचर्स आर वुमेन, कुछ टीचर वुमेन है। सम वुमेन आर मैनेजर, कुछ वुमेन जो है वो मैनेजर है। तो सिंपली इसको ऐसे बना देना, सम मैनेजर्स आर वुमेन। तो ये वाला एरिया हो गया, एक बार चेक कर लो क्या ये वाला एरिया हो गया, तो ये ठीक आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। सम टीचर आर मैनेजर, इसमें कोई रिलेशन नहीं दिख रहा, तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, तो बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बी आपका आंसर हो जाएगा कि सम टीचर्स आर वुमेन, सम वुमेन आर मैनेजर्स,
तो सम मैनेजर्स आर वुमेन, ये बिल्कुल ठीक है। और सम टीचर आर मैनेजर हो भी सकता है, नहीं भी, गारंटी नहीं है ना, तो उसको नहीं मार्क करेंगे। क्या ये बात समझ में आई? चलो जी, ये भी PYQ क्वेश्चन है, शायद ईयर लिखना मुझसे रह गया, तो आप टेंशन ना लीजिएगा। अगर आपको बोला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास है तो आपको वही देखने को मिलेंगे, ठीक है। सम बनाना आर ग्रीन, सम ग्रीन आर येलो। अब वो ये मत सोचना कि वो बनाना की डायग्राम बनाओ ही मत, कि कुछ हरे होते हैं, कुछ पीले होते हैं, आधे पीले हैं आधे ये, ऐसा कुछ नहीं सोचना। साइलॉग में डायग्राम बनाओ और उसके अकॉर्डिंग सिंपली मार्क करो, ठीक है जी। इसके भी ऑप्शन नहीं है तो हम खुद बना लेंगे, इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सम बनाना आर येलो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सम येलो आर बनाना, ये तो इसी का उल्टा लिखा है तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ऑल येलो, ऑल तो येलो के साथ कहीं आए ही नहीं तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। सम ग्रीन आर बनानास, तो ये वाला कॉमन एरिया आ रहा है तो ये फोर्थ सही होगा। अब नीचे जो भी ऑप्शन हो, आपने ओनली 4 इज करेक्ट या 4 अनुसरण करता है, हम उसको अकॉर्डिंगली मार्क कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है मेरे बच्चे। चलो ये आज का हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं एंड आई होप आज का प्रैक्टिस सेशन आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगेन मैं लुक फॉरवर्ड करूंगा कि आप फीडबैक दो, आपको कैसा लगा, आप अपना स्कोर पक्का लिखो एंड आपको जो भी सेशन में कुछ भी लग रहा है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। टेलीग्राम पे जब वीडियो लिंक्स आते हैं आप उस पर कमेंट कर सकते हो। मेरे को काफी अच्छा लगेगा अगर मैं किसी भी वे में आपकी मदद कर पाऊं, ठीक है ना। चलो जी, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सम स्टूडेंट्स आर लिसनर, कुछ छात्र हमारे जो हैं वो लिसनर्स हैं। सम लिसनर आर ऑब्जर्वर्स, तो ये हो गया। मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट ऑब्जर्वर, तो ये नई स्टेटमेंट देखो आपको यहाँ देखने को मिली कि मैनी का मतलब क्या हो गया, अगेन सम, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। मैनी हो फ्यू हो, इन सबको मतलब सम ही होता है। सम स्टूडेंट्स आर नॉट ऑब्जर्वर, अब बहुत बच्चे क्या कहते हैं, अगर जैसे मैं कह दूं कि कुछ बच्चे है ना मूर्ख नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ मूर्ख हैं, उसका मतलब ये हो सकता है कोई भी नहीं है, मैं तो सबको समझदार समझता हूं। पर किसी ने, मैंने ये बोला मेरी क्लास में सब बच्चे समझदार हैं, अब किसी सुनने वाले ने ये समझ लिया कि सर कह रहे थे कुछ बच्चे मूर्ख नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि कुछ मूर्ख हैं, ठीक है ना। हमको गारंटी नहीं है तो अपनी तरफ से ये नहीं सोचना कि कुछ स्टूडेंट, अगर यहाँ पे लिखा है कि नॉट ऑब्जर्वर्स हैं तो हम ये सोच के चलें कि वो ऑब्जर्वर होंगे, वो पर्यवेक्षक होंगे, तो हमको ये अपनी तरफ से कुछ भी नहीं सोचना। और पहला कंक्लूजन ही देखो इसने ये दे रखा है ना, कि सम स्टूडेंट आर ऑब्जर्वर, तो इसकी कोई भी गारंटी नहीं है, ठीक है ना। आप इसको क्रॉस कर सकते हो, हमको नहीं पता, हमको ये पता है कुछ नहीं है या नहीं। आप देखो ये डायग्राम भी सही मान सकते हो, ये डायग्राम भी सही मान सकते हो, है ना। और इनफैक्ट आप ये भी कह सकते हो कि ये पूरा का पूरा ऐसे भी बन सकता है, अगर हम इसको ऐसे रिलेट करें, मतलब कि 3-4 से, कि दोनों को टच, वो इसी का ही रूप है, तो उसका प्लीज परेशान नहीं होना, गारंटी नहीं होगी, ठीक है ना। सम ऑब्जर्वर्स आर नॉट स्टूडेंट, अब देखो इन दोनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए बट इन्होंने ऑप्शन में नहीं दिया, क्योंकि कुछ स्टूडेंट या तो ऑब्जर्वर होंगे या ऑब्जर्वर नहीं होंगे, है। पर नीचे ऑप्शन में कुछ ऐसा इन्होंने दिया नहीं, तो हमारे लिए तो ये गलत ही है कि हमको गारंटी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अगर हम ये चीज कहेंगे कि कुछ स्टूडेंट ऑब्जर्वर नहीं है, कि ये वाला डायग्राम सही है जी पक्का, तो ये वाले बच्चे जो ये डायग्राम बना रहे हैं वो कहेंगे कैसे सही है जी, फिर आप कहोगे कि सर पहले वाला क्यों फिर सही नहीं था। तो इन दोनों में से कोई एक तो आप बना सकते थे, बट क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है तो आइदर को लेके हमने कंफ्यूज ही नहीं होना, सिंपली इसको कट करो। कई बार आपको ऑप्शन और एग्जाम में इस अकॉर्डिंग अपने आप को थोड़ा सा, है ना, माइंड को डाइवर्ट करना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने आपको पढ़ाया। सम ऑब्जर्वर्स आर लिसनर, ये हर हालत में सही है, क्यों, क्योंकि ये वाला देखो, कोई भी डायग्राम देख लो आपको हर जगह देखने को कॉमन एरिया मिलेगा ही, तो खाली हमारा कंक्लूजन 3 सही आया, दैट इज ए।